गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग। क्या आज भी क्लास था या फिर? यस सर, हैगी सी। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अभी डाउट सेशन तो नहीं था ना? क्लास खत्म हो गया? नो सर, 6:30 पे कहाँ खत्म होती है। ओके, ओपन सेशन था क्या आज भी? या? यस। ओके, ठीक है। सुने लास्ट क्लास में आप आए नहीं थे वैसे। सर मेरे ना दादाजी की डेथ हो गई थी, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट अनेबल टू ज्वाइन द क्लास। सॉरी हाँ। बाकी कैसा चल रहा है चिराग आपका? अच्छा चल रहा है। चलो बढ़िया ही चाहिए। वैसे अपना ये लास्ट क्लास में हमने वेक्टर स्टार्ट कर दिया था ना। एक सेशन आज होगा, एक माइट भी एक और होगा ना। तो फिर 3D रहेगा तो वो 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, तो मोस्ट प्रोबली अपना 3 to 4 सेशन हो रहेगा ना। उसके बाद में मैंने बताया था ना आप लोगों को, जो रिमेनिंग सेशन होगा उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह के डिस्कशन वगैरह कर लेंगे ना। कुछ PYQ क्वेश्चन वगैरह वो कैसे अटेम्प्ट करना है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट लगे कि वो पर्टिकुलर चैप्टर को हमें कवर अप करना है वंस अगेन। तो आप लोग बता देना, मैंने ऑलरेडी बताया भी था कि मेरे को मैसेज कर देना, या तो या फिर मैं मेरे बेसिस पे लूंगा जो स्कोरिंग चैप्टर होते हैं और जो इजीली जेई में आते हैं ना, जहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं। आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स हो गया था? सुने यार चिराग। क्या सर? स्टैटिस्टिक्स हो गया आप लोगों का? नो सर। स्टैटिस्टिक चैप्टर नहीं हुआ अभी तक आपका? नो सर। वो तो होना चाहिए था ना, 11th या 12th किसी में भी नहीं हुआ? नहीं सर, 11th में हुआ है, अच्छा। 12th में नहीं हुआ अभी तक। ओके, 11th में मतलब स्कूल में हुआ है ना, आप ये कह रहे हो? यस सर। ठीक है। ओके, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन वगैरह तो हो गया ना आपका। स्टैटिस्टिक्स नहीं हुआ, चलो वो भी बता दूं मैं। उसमें से भी एक जेई का क्वेश्चन आता है ना, स्कोरिंग भी होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब 4 मार्क्स ऐसे मान लो कि मोस्ट प्रोबली बच्चों का सही होता है वो स्टैटिस्टिक्स है ना। उसमें मतलब ऐसे मिस होने के चांसेस होते नहीं है। मोस्ट प्रोबली देखो, वो मीन मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को यूज करके ना क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। वो फिक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मैं वो भी दिखा दूंगा आपको PYQs में कैसे क्वेश्चन आए। वो एक 4 मार्क्स का है जिसको हम एक या दो सेशन में कंप्लीट कर सकते हैं। और तो थोड़ा सा रिकॉल करवा देना पिछली क्लास का। पिछली क्लास का रिकॉल कराना है? यस सर, थोड़ा सा करवा देना। ठीक है, आज के सेशन में कराना है या फिर कभी बाद में, जैसे अपना कंप्लीट होने के बाद की बात करें? आपकी मर्जी है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। बाकी लोग अभी आए नहीं, वैसे जनरली आ जाते हैं। मैं एक दिन है ना इसका वो ले लूंगा आप लोगों के लिए, मतलब PYQ सेशन ले लूंगा, तो उसमें रिकॉल भी हो जाएगा आपका। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ना सेशन ले लेंगे अपन। गुड इवनिंग निखिल, गुड इवनिंग। बाकी कोई ऐसा टॉपिक जो लगे कि हमें सर अभी तक पढ़ा नहीं है हमने, या फिर जिसको दोबारा से कवर अप करना हो? कोई ऐसा सेशन है जो हमारा पेंडिंग है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कमलप्रीत।
चिराग बता सकते हो आप सर कोई, एक जैसे ना मतलब लगे कि रिक्वेस्ट सर थी मेरे को। आपसे। हाँ जी बोलिए। सर वो ना हमारा कैंप है ना, तो सर हम ना क्लास कई बार ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, हमें ना हमारे अकाउंट सबमिट हो जाते हैं यहाँ पर जलंधर में। ओके। कैंप लगा हुआ है सर, तो और वो भी क्लास नहीं अटेंड कर पाएगा शायद। उसमें मैं कल बताऊंगी अपनी प्रॉब्लम, वो टीचर से बताएगा, शायद वो दे दें। आज तो मुझे दे दिया उन्होंने। अच्छा, कितने दिन का कैंप है आपका? सर 1 महीने का कैंप है यहाँ पर। किस चीज़ का कैंप है? सर यही जेई की जो प्रिपरेशन करवाते हैं ना, जो पेज प्रोग्राम जो चला हुआ है पंजाब में हम्म। अवंती के द्वारा, वही है सर। ओके ओके। ठीक है, तो फिर इतने ही बच्चे आएंगे आज? यस यस सर। सर, आज तो रहेगा। सुने आप नहीं गए कैंप पे? नहीं, 15 को कह रहे थे हमारे टीचर तो। आपको नहीं किया? तो चिराग, आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का रिवीजन चाहिए क्या? चलो वो भी कर लेंगे। उसमें देखो बहुत सारे पोर्शन होते हैं, मैं आपको पर्टिकुलर कौन सा चाहिए, मतलब मैक्सिमम मिनिमम वाले पार्ट पे, या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बेस्ड वाले पे चाहिए, या फिर कौन से वाले पे, टेंजेंट सर नॉट? इस चैप्टर के ना हमसे इजी वाले क्वेश्चन तो बन जाते हैं, लेकिन थोड़े टिपिकल वाले नहीं बनते। कौन से वाले पे, एओडी के, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के? यस सर। चलो वो भी बता दूंगा। एक दिन फिर अपन एओडी का सेक्शन कर लेंगे ना, मैक्सिमम मिनिमा के, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा और उसके अलावा मतलब टेंजेंट नॉर्मल वाले, या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले में किसमें प्रॉब्लम है मतलब? क्योंकि वो एक साथ ही ले लेंगे ना अपन, मैक्सिमम मिनिमा के अलावा भी एक दो चीजें और थोड़ा सा ले लेंगे ना सेशन में, तो ज्यादा बेटर होगा। सुने, हम मैक्सिमम मिनिमा के अलावा और कौन सा है उसमें पोर्शन जिसको साथ में कवर अप कर सकते हैं? आपको क्या चाहिए? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला सर। ओके, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले। यस सर। बेस्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें, तो इंटरवल निकालने में प्रॉब्लम होती है। यस सर। ठीक है। आपको इनिक्वलिटी अच्छे से आती है? यस सर, वो तो हमें निकालनी आती है। ठीक है, चलो कोई नहीं, तो वो भी देख लेंगे। तो फिर स्टार्ट करें, आज इतने ही बच्चे रहेंगे। प्रेरणा भी नहीं आए और बाकी बच्चे भी नहीं आए, चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं ना। लास्ट क्लास में देखो मैंने ऑलरेडी वेक्टर्स के बारे में बताया था आप लोगों को ना, कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। वैसे आप लोगों को याद होगा ना, सेक्शन फॉर्मूला भी बताया था मैंने आपको। मैंने सेक्शन फॉर्मूला ना उस टाइप में बताया था जो हमें स्ट्रेट लाइन में यूज होता है ना, जो इंटरनल डिवीजन होता है, एक्सटर्नल डिवीजन होता है, वो भी मैंने टाइप बताया था, इवन दो मैंने वेक्टर की फॉर्म में ही बता दिया था। मैं एक दिन इसका भी सेशन ले लूंगा ना, फिर से पीवाईक्यूज में रिकॉल हो जाएगा। फिर हमने कोलिनिटी ऑफ वेक्टर भी देखा था, है ना। ये सारे पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे ना। उसकी बेसिक थ्योरी हो गई, सेक्शन फॉर्मूला हो गया, उसके पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हो गए, वो भी डिस्कस कर लिए थे ना। आज जो हम डिस्कस करेंगे ना, मोस्ट ऑफली हम प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे आज, कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है ना, उसके पीवाईक्यूज भी जो क्वेश्चन आए थे। एंड मोस्ट प्रोबब्ली लेक्चर 3 में ना ट्रिपल प्रोडक्ट का जो रिमेनिंग पार्ट्स होगा, जो हमें 3D में यूज होगा, वो भी डिस्कस कर लेंगे ना। ये थोड़ा सा मैं रिकॉल कराता हूँ। देखो मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि कोई 3 पॉइंट्स जैसे कोलिनियर होते थे, तो वहां पर हम लोग कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या करते थे? स्ट्रेट लाइन की बात करें तो कि कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो हम बोलते ना एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं बोलते थे, कोई 3 पॉइंट। यस सर। हाँ, उसके लिए फिर कंडीशंस भी क्या होती थी कोलिनियरिटी के लिए? दो कंडीशन होती थी ना। या तो मेथड वन आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कि उनके बीच का स्लोप निकाल लो, कि स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ कोई भी एक स्लोप ऑफ बी सी, अगर वो दोनों स्लोप सेम आ जाते थे तो हम क्या बोलते थे? वो 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स क्या आपके कोलिनियर ना। यस सर। हाँ, ये एक तरीका था। या दूसरा तरीका एक ये भी था ना, कि उन तीनों के बीच का एरिया निकालो। वो डिटर्मिनेंट मेथड नहीं बताया था हाफ टाइम डिटर्मिनेंट में, x1 y1 1, यस सर। x2 y2 1, x3 y3 1। तो ये एरिया कितना आना चाहिए था फिर उसका, अगर वो कोलिनियर है तो? इक्वल टू 0 ना। ये सब 2D के फॉर्म में था ना। बट मैंने वेक्टर के फॉर्म में लास्ट क्लास में बताया था कि कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिन होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, कि ए बी इज इक्वल टू, याद आया? ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा टाइम्स बी सी। क्योंकि वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, वो पैरेलल होने चाहिए ना।
जैसे मतलब उनके कोफिशिएंट्स A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये रेशियोज हम देखते थे ना। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर तो यहाँ से देखोगे तो ए बी वेक्टर का मतलब क्या हो गया, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम पी सी का मतलब क्या हो गया, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो आप इस टाइप से भी इसको लिख सकते हो इस फॉर्म में। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी बता दिया था ना, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी वगैरह। तो आज हम डिस्कस करेंगे ना वो अपना ये वाला पार्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो आपको पता है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में दो वेक्टर्स होते हैं, जैसे एक स्केलर प्रोडक्ट होता है ना, और एक दूसरा कौन सा होता है? वेक्टर प्रोडक्ट। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं ना, वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में आपको पता ही होगा ना क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट में। जैसे मान लो दो वेक्टर, लेट से मान लो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर उनको हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, ये हमारा स्केलर था ना, यस। स्केलर प्रोडक्ट। तो हम ए डॉट बी कैसे लिखते हैं, आपने बेसिक फिजिक्स में पढ़ा हुआ ऑलरेडी। ए डॉट बी को क्या बोलते हैं हम? ए डॉट बी कॉस थीटा। हाँ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू में क्या आता है, cos थीटा आता है ना, जहां पर थीटा क्या होता है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। जैसे मैंने देखो डायग्राम में लिखा है कि ये ए वेक्टर है आपका, ये बी वेक्टर है, तो उनके बीच का जो एंगल है वो थीटा को डिनोट कर रहा है। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो आपको प्रोडक्ट के लिए पता है ना, बेसिक चीज क्या पता होना चाहिए। जैसे आई डॉट आई का प्रोडक्ट कितना होता है, 1 होता है ना। जे डॉट जे क्या होता है, वो भी 1 होगा। सिमिलरली के डॉट के क्या होता है, वो भी कितना होता है, 1 होता है। बट अगर मान लो मैंने ऐसे पूछ लिया आई डॉट जे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वन सर। आई डॉट जे, आई डॉट जे तो 0 आएगा ना। हमें 1 कहाँ देखते हैं, आई डॉट आई सिमिलर ना, सेम। जे डॉट जे, के डॉट के, अगर वो सेम सेम होते हैं तो उनका प्रोडक्ट बनाता है। आई डॉट जे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, क्योंकि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। आपको आई जे के याद नहीं है क्या, यहाँ आई यस होता है, सर। यहाँ जे होता है, और जेड पे कौन होता है, के होता है ना। आई डॉट जे करेंगे तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, वो एंगल बीच में 90 डिग्री होगा, तो cos थीटा की वैल्यू 90 कितना हो जाता है, 0 ना। तो आई डॉट जे 0 हो जाता है। जे डॉट के अगर निकालेंगे तो उसका वैल्यू भी कितना आएगा, 0 ना। यस सर। सिमिलरली अगर के डॉट आई अगर हमें निकालना पड़ा तो उसकी वैल्यू भी 0 आ जाती है। तो हम कुल मिला के देखते हैं कि यार बाकी सबका प्रोडक्ट तो 0 बन जाता है, तो सिर्फ रिजल्टेंट क्या बचता है, आई डॉट आई हो गया, जे डॉट जे हो गया, के डॉट के हो गया। तो अगर मान लो दो वेक्टर ऐसे लिए हमने कि ए वेक्टर हमारा है A1 i कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, और अगर बी वेक्टर को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया A2 i कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। और आप कोऑर्डिनेट वाइज भी ले सकते हो, लाइक A1 B1 C1 कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी लिख सकते हो ना। और दूसरे वाले क्या हो जाएंगे, A2 B2 C2। और अगर हमें दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है ए डॉट बी, तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा फिर डॉट में, आपस में मल्टीप्लाई करना है अपने को, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो देखोगे तो आई आई का ही मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आई बाकी सबसे मल्टीप्लाई हो गया, क्या बनाएगा, 0 ना। तो क्या आएगा रिजल्टेंट, A1 A2 B1 B2 एंड प्लस में क्या आएगा, C1 C2 नहीं आएगा, ये आएगा डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपने फिजिक्स में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा बेसिक। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, वो कर सकते हो कमल प्रीत, है ना, लास्ट क्लास की ना आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। फिर भी इनकेस कोई लगे प्रॉब्लम है तो आप पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे ना, तो अगर मेरे को ए डॉट बी लिखना है, तो वहां से जो एंगल निकालने का तरीका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो अगर मेरे को दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है यहाँ से थीटा, तो आप देखोगे ना, तो कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी दोनों का प्रोडक्ट और डिवाइड में मैग्नीट्यूड वाइज ना, ये हमारा थीटा निकालने का फॉर्मूला बन गया। तो अगर आपको ज्यादा क्या पूछ सकता है डॉट प्रोडक्ट में, या तो हमें डॉट करना होगा या इनकेस वहां से एंगल निकालना होगा। बट इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी आपको दिखा दूँ। एंड सिंपल सिंपल से देखो, बेसिक सी 2-3 प्रॉपर्टीज होती है, जैसे देखोगे ना, ये वैसी एल्जेब्रियम जैसे होती है ना, वैसी टाइप की है कि अगर मान लो मैंने ए डॉट बी लिखा और मैं बी डॉट ए निकालूं, क्या दोनों रिजल्ट सेम नहीं आएंगे,
वही जैसे मतलब 1 into 2 करो या 2 into 1 करो तो रिजल्ट तो आपको सेम ही मिलेगा। डॉट कर रहे हो ना आप, तो ए डॉट बी करोगे तब भी आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 मिलेगा। और अगर आप बी डॉट ए निकालोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, A1 A2 B1 B2 एंड प्लस में क्या आएगा, C1 C2 ना। तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। एंड सिमिलरली दूसरा जो प्रॉपर्टी है, अगर हमें दो वेक्टर का एडिशन करना है बी प्लस सी एंड देन उसको मल्टीप्लाई बाई ए वेक्टर करना है, तो आप सेपरेटली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लाइक ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो आप ऐसे भी यूटिलाइजेशन कर सकते हो इसका, नहीं कर सकते? हाँ, जैसे अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं ना, सेम टाइप से आप कर सकते हो। और एल्स आप ये भी कर लो कि पहले बी और सी को दोनों को ऐड कर लो, फिर उसको ए वेक्टर से प्रोडक्ट कर लो, आंसर तो सेम ही आएगा। और अगर मान लो ऐसे लिखा मैंने कि एल टाइम्स ए वेक्टर, इसका मतलब क्या हो गया, कुछ क्वांटिटी से हम ए वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली एम टाइम्स बी वेक्टर, तो जो दूसरा वेक्टर है वो भी कुछ क्वांटिटी एम से मल्टीप्लाई है, और फिर हमें दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो हम ये भी कर सकते हैं, एल और एम को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया और हमने डॉट प्रोडक्ट किसका निकाल लिया, ए एंड बी का। कोई प्रॉब्लम है उसमें? नहीं ना। जैसे मान लो हम लोग नहीं करते थे पहले बेसिक से, जैसे अलजेब्रा में 2x है और मेरे को उसको 3y से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और फिर बचे हुए x और y को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या ऐसा नहीं कर सकते? वैसा ही काइंड Yes. प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर ये l और m तो आपका क्या है, कोई फिक्स क्वांटिटी है ना। यहाँ पर जो l और m है वो तो कुछ क्वांटिटी है ना, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो 2 टाइम्स हो सकता है, 3 टाइम्स हो सकता है, एनीथिंग। चलो फिर ठीक है। अब ये छोटी छोटी चीजें देखो यहाँ से डिस्कस करते हैं ना इंपॉर्टेंट नोट में। जैसे मान लो मैंने लिखा कि ए डॉट बी, ठीक है, और अगर हमारा ए डॉट बी है वो पॉजिटिव है, तो वहां से एंगल बिटवीन ए एंड बी हम क्या बताएंगे? क्योंकि देखो आपको पता है ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड में मैग्नीट्यूड वाइज। अच्छा, मैग्नीट्यूड वाइज तो पता ही आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, वो तो फिक्स है। तो रिजल्टेंट डिसाइडेड कौन करेगा, ए डॉट बी। तो अगर मान लो ए डॉट बी का ही वैल्यू पॉजिटिव आया, पहला केस कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला और वो आ गया पॉजिटिव, वो तो कुछ भी आ सकता है ना, जीरो भी आ सकता है, नहीं आ सकता डॉट तो। भाई दो वेक्टर का डॉट आप कुछ भी दे सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, कैन बी जीरो। पॉसिबिलिटी है, डिपेंड्स ऑन ए और बी कि कैसा वेक्टर है। तो अगर मान लो फर्स्ट केस मैंने लिया पॉजिटिव है, तो अगर मान लो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी तो आपको cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव दिखेगी नहीं दिखेगी यहाँ से? Yes, sir. तो अगर मान लो cos थीटा पॉजिटिव दिख रहा है तो आपको पता चल गया cos थीटा पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की स्टोरी। तो फिर वो एंगल क्या होगा, क्या वो एंगल एक्यूट होगा? हाँ, Yes. चलो बढ़िया। और सिमिलरली मान लो मैंने बोल दिया कि सेकंड केस बना दिया कि ए डॉट बी, कि उसका जो डॉट है वो नेगेटिव है। मैं तीनों केस कंसिडर कर रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। यहाँ पर हमारा पॉजिटिव था, है ना। तो अगर मान लो वो नेगेटिव आया तो फिर सेकंड क्वार्टर में चला गया स्टोरी। Yes, sir. फिर उनके बीच का एंगल कितना हुआ, फिर ऑब्ट्यूज हुआ नहीं हुआ, 90 से ज्यादा चला गया ना, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में cos थीटा क्या होता है, नेगेटिव, नहीं होता। हाँ, और अगर मान लो मैंने थर्ड केस कंसिडर किया कि ए डॉट बी, उनका डॉट ही जीरो आ जाए। अब यार उनका डॉट ही जीरो आ जाएगा तो फिर cos थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो वहां से थीटा कितना आएगा फिर, क्या वो 90 डिग्री नहीं आएगा? cos 90 जीरो होता है ना। अच्छा, तब 90 मतलब एंगल आ गया, तो हम क्या बोलेंगे फिर, ए और बी क्या वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होंगे 90 आने का मतलब? Yes, sir. तो ये छोटी छोटी चीजें होंगी। अब जैसे यहाँ से देखोगे तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है ना, दो फॉर्मूले जो बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज भी होंगे। अब देखोगे ना, जैसे ए डॉट ए की बात करोगे तो ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे, तो उसको क्या हम मॉड ऑफ ए स्क्वायर नहीं लिख सकते? जैसे मान लो ए को मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, तो मान लो ए हमारा कैसे है, A1 B1 C1 है, ये हमारा वेक्टर है, A1 I कैप, B1 J कैप और C1 K कैप। इसको हमें इसी से मल्टीप्लाई करना है फिर से, समझ गए? दोनों मतलब दोनों सेम ही है ना, ए और ए, तो उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे रिजल्ट नहीं मिलेगा, A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर मिलेगा। तो इसको हम ये भी तो Yes. लिख सकते हैं, अंडर रूट में A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का होल स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है? स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा ना। Yes, sir. यहाँ देखोगे तो ये जो पार्ट है, क्या इसको हम मॉड ऑफ ए नहीं बोलते अपन, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो? लास्ट क्लास में बताया था ना, अंडर रूट में आई का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो प्लस जे का कॉफिशिएंट का स्क्वायर कर दो,
और जो बचा हुआ के है उसके कोफिशिएंट का भी स्क्वायर कर दो, तो हमारा ये वाला प्रॉपर्टी बन गया कि किसी भी वेक्टर को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उसी वेक्टर के इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो आपको क्या बनता है, मॉड ए का स्क्वायर आता है। क्लियर है? अच्छा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट वाला, ये आपको पता भी होगा ना, ये आपने बहुत बार देखा भी होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है आपको? उसी टाइप का वेक्टर में होता है। क्या वहां ऐसे नहीं था, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab? Yes, sir. हाँ, बस यस वही सर। फॉर्म है, सेम उसी टाइप को हम क्या लिख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो वो वेक्टर फॉर्म में क्या रिजल्ट मिलता है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या क्या देता है, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी। ठीक है ना, ए और बी का वहां प्रोडक्ट आएगा। ये बहुत सारा क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होगा। तो ये जो 5 नंबर की प्रॉपर्टी है और 6 नंबर की प्रॉपर्टी है, वो तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, काम किया वो तो। और जैसे मान लो हमें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपने पड़ा नॉर्मली, उसमें क्या क्या आता था, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर नहीं आता था, फिर प्लस में 2 टाइम ए बी बी सी सी ए पढ़ा होगा ना, माइट भी। यस सर। ये सेम वैसा ही है, बस उसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर। तो वो क्या क्या देगा रिजल्ट में, ए वेक्टर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज, बी का स्क्वायर आ जाएगा, सी का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस में क्या आएगा, 2 टाइम ए बी बी सी सी ए, तो वो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। तो मतलब जब भी आपको लगे ना कि मेरे को ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पूछा है, तो उस मोमेंट में आपको यही वाले कंसेप्ट यूज करने हैं। और ये कंसेप्ट पता है कहाँ यूज होंगे, जैसे मान लो मैं बोलूँ अगर क्वेश्चन में आपसे ऐसे टाइप का पूछ ले कि डॉट टाइप का पूछ ले, या आपको ऐसे पूछ ले ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इस टाइप की अगर क्वांटिटी आपको पूछे, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6 ही अप्लाई करनी है। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी वही मिलते हैं। ए डॉट भी आपको कहाँ मिलेगा, ए प्लस बी के स्क्वायर मिलेगा। ए बी बी सी सी ए कहाँ मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यस सर। प्रॉपर्टी है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी आप ध्यान रखें। क्लियर है डॉट प्रोडक्ट? करें इसके क्वेश्चन जो पीवाई क्यूज में आए? Yes, sir. चलो ठीक है, फिर बढ़िया। देखो ये पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन, जेई मेंस का ना, 20 का ही क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन पढ़ो आप, क्या क्या डेटा दिए उन्होंने। बोला है ए बी सी एंड, ठीक है, ए बी सी मतलब 3 चीजें इन्वॉल्व कर दी, बी 3 यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर का इसका मतलब ये हो गया कि मॉड ए और मॉड बी एंड मॉड सी, क्या तीनों के तीनों आंसर कितने आएंगे, 1 आएगा? Yes, sir. क्या एक क्वांटिटी तो गिवन है हमें क्वेश्चन में कि तीनों के तीनों उन्होंने क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब मॉड ए मॉड बी मॉड सी तो ऑलरेडी वन दे दिया। अब उन्होंने एक कंडीशन तो ये दी है कि ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का स्क्वायर है वो 8 है। ठीक है, 8 यूनिट। तो फिर आपसे पूछा गया है ए प्लस 2b का स्क्वायर और ए प्लस 2c का स्क्वायर बताओ। अब देखो पहले जो पूछा है ना, मैं उसको ओपन करके देखता हूँ कि हमें रिजल्टेंट में क्या मिलेगा। क्या यहाँ पर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फंडा लगा दे, ये वाले में, यस सर। जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर फर्स्ट हाफ में, ए प्लस बी का स्क्वायर ही तो है, तो उसको क्या क्या ओपन करोगे, मॉड ए का स्क्वायर आएगा, सही है। मॉड बी के स्क्वायर में कितना आएगा, 2b का 2b स्क्वायर। का। Yes, हाँ, और फिर प्लस में क्या आता है, 2 टाइम ए इंटू बी। अच्छा, 2 और 2 मिला के 4 टाइम्स 4ab. ए भी आ जाएगा। मतलब ये हमारा पहला पार्ट आ गया, फर्स्ट हाफ। इसी टाइप से सेकंड वाले को मैं निकालता हूँ, प्लस करके देखते हैं, फिर देखेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या हमें पूछा गया। ठीक है, फिर ए प्लस 2c का स्क्वायर, तो उसमें भी रिजल्ट क्या आएगा, मॉड ए का स्क्वायर Plus mod mod 2c का square 2c square प्लस plus में क्या mod आएगा, 4a. 4 plus टाइम्स 4ac। 4ac आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखो इतना हमारे पास रिक्वायरमेंट है, अगर ये रिजल्ट अगर मिल जाए, जैसे मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर, देखोगे ना यहाँ पर मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर, और तीसरा वाला क्या है? क्या हुआ कमलप्रीत? नहीं सर, वो गलती से हो गया। अच्छा चलो ठीक है, फिर तीसरा क्वांटिटी क्या है, ए डॉट बी। मतलब 3 क्वांटिटी अगर चाहिए, मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर ए डॉट बी, सिमिलरली मॉड ए का स्क्वायर मॉड सी का स्क्वायर और ए डॉट सी। ये इतनी क्वांटिटी अगर मिल जाए तो बात बन जाएगी। अब सोचो इतनी क्वांटिटी में क्या क्या है हमारे पास, मॉड ए का स्क्वायर है, मॉड बी का भी स्क्वायर है, मॉड सी का भी स्क्वायर है, 3 चीजें अवेलेबल है। कौन सी मिसिंग है, ए डॉट बी दिख रहा है, और आपको Yes, sir. ए डॉट सी।
अगर ये दो क्वांटिटी मिल जाए ना, ए डॉट बी और ए डॉट सी, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब उसके लिए देखो उन्होंने कंडीशन ये दे दी, कंडीशन दिख रहा है आपको? उन्होंने क्या दिया, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का स्क्वायर दैट इज रिजल्टेंट 8 दिए। तो क्या वहां पर लगा ले कंडीशन? अच्छा, जैसे ए प्लस बी का स्क्वायर है वैसे तो ए माइनस बी का स्क्वायर होता है, यस सर। बस वो Yes, प्लस sir. और माइनस का ही तो साइन चेंज होगा। यस Yes, सर। sir. हाँ तो लगाते हैं, उसको ओपन करो, चलो क्या क्या आएगा, मॉड ए का मॉड स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस मॉड मॉड बी का स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2 टाइम माइनस 2 ए बी। ए डॉट, हाँ प्लस नेक्स्ट वाला ओपन करो, मॉड ए का स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड सी मॉड का सी स्क्वायर माइनस माइनस 2 टाइम, ए A स्क्वायर mod ठीक है, और ये इक्वल टू किसके है हमारे पास, 8। 8. 8 के। देखो यहाँ पर क्या क्या क्वांटिटी हमें पता है, मॉड ए का स्क्वायर 1 है, मॉड बी का स्क्वायर 1 है, मॉड ए का स्क्वायर 1 है, मॉड सी का स्क्वायर 1 है, तो वो मिला के 4 हो गए क्या, Yes, 1 sir. 1 1 1 4 हो गए ना, और माइनस में, अच्छा इन दोनों में अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो आपको ऐसे दिख रहा है क्या, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यस सर। उसका रिजल्ट इक्वल टू कितना है, 8 है। अब देखोगे ना तो यहाँ से आप ए डॉट बी और ए डॉट सी का डायरेक्टली वैल्यू निकालो, थोड़ा सा लेफ्ट राइट करके, तो आपको क्या दिख रहा है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, पहले वो 8 इधर आएगा तो 4 माइनस 8 बनेगा, मतलब माइनस का 4 बनेगा, और फिर उसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, क्या वो माइनस 2 आएगा, दिख रहा है आपको, दिख गया? प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो कि माइनस 2 रखोगे तभी तो माइनस टू प्लस का 4 बनेगा, और 4 प्लस 4 तभी तो 8 होगा। क्लियर हो गया, यहाँ से लेफ्ट राइट कर दिया मैंने। अब देखो Sir, 4 कैसे आया? ये 4, ये देखो ना, मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर मॉड ए का स्क्वायर मॉड सी का स्क्वायर, और उनकी क्वांटिटी कितनी थी, 1 यूनिट था ना, वो गिवन था ना, 1 यूनिट, दिख रहा है आपको? तो वो 4 हो Yes, गया, sir. 1 1 1 1 4 हो गया ना, इसलिए 4 लिख दिया मैंने। सर जो लेफ्ट राइट किया वो कैसे? कौन सा वाला लास्ट स्टेप? यस सर, लास्ट टाइम जो लेफ्ट और राइट किया आपने। अरे वो 8 को उधर भेज दिया ना मैंने, चलो मैं दिखाता हूँ, वो 8 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, 4 माइनस 8, और ये नेगेटिव वाला पार्ट उधर यस चला सर। गया, तो ये वाले को इधर भेज दिया, तो क्या वो उधर जाएगा तो 2 टाइम ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी नहीं बनेगा? यस सर। हाँ, अब यहाँ से देखोगे तो 4 माइनस 8 कितना होगा, -4 डिवाइड कर देंगे 2 से और -4। फिर ये डिवाइड बाई 2 चला गया ना, यस समझ सर, गए? क्लियर। हाँ अब देखो, अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, ए डॉट बी और ए डॉट सी -2 आ गया, अब यहाँ पर पुट कर दो, यही तो फाइनल आंसर था। अब यहाँ देखो क्या क्या है, मॉड ए का स्क्वायर कितना है वो 1 प्लस 4 टाइम मॉड बी का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा वो प्लस में 4 हो जाएगा, 4 प्लस ये मॉड ए का स्क्वायर 1 देगा, 1 प्लस 2 सी का स्क्वायर, तो वो कितना देगा, 4 दे देगा, क्योंकि मॉड सी का 4 स्क्वायर। सी। हाँ, और जो बचा हुआ पार्ट है ना, 2 पार्ट बच गए, एक तो 4 टाइम ए डॉट बी और 4 टाइम ए डॉट सी, उन दोनों में मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, क्या इतना बचेगा? यस सर। अब देखो ये कितना हो गया, 4 प्लस 4 8 हो गया, और 8 और 2 मिला के 10 हो गए, 10 प्लस 4 टाइम्स ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, क्या आपके पास ए डॉट बी और ए डॉट सी का रिजल्ट पता है ऑलरेडी? यस सर। Yes, sir. -2। -2, तो यहाँ पुट कर दो, 10 प्लस 4 इंटू -2, तो रिजल्ट कितना आएगा फिर? 14 into -28. हाँ, कब से? 4 इंटू 2 -2, आएगा सर। हाँ 4 है वो 4, -8 और +10 सर 2 ही आएगा पॉजिटिव का। हाँ तो 2 आएगा ना, 28 का आंसर होगा, ठीक है? Yes, क्लियर हो गया, 2 आंसर आ गया, yes, sir. Yeah. यस चलो सर। कोई डाउट है इसमें? No, sir. ठीक है, तब देखो 2 आंसर है ना यहाँ पर, आंसर इज 2।
सिमिलर टाइप का देखो नेक्स्ट करते हैं। उन्होंने क्या पूछा है, इफ द 3 यूनिट, ठीक है नेक्स्ट एग्जांपल, इफ 3 यूनिट वेक्टर ए बी सी सेटिस्फाइंग द कंडीशन, देखो कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। मतलब उन्होंने दे दिया कि तीनों वेक्टर का अगर हम एडिशन करेंगे ना तो रिजल्ट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। अच्छा ए एंड बी के बीच में एंगल निकालना है, मतलब कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और मल्टीप्लाई में cos थीटा। क्या वहां वो थीटा जो आता है वो एंगल बिटवीन ए एंड बी नहीं होता? यस सर। हाँ तो Yes. मतलब हमें कुल मिला के ए डॉट बी वाली स्टोरी बनानी है। अगर ए डॉट बी वाली स्टोरी बन जाएगी तो काम बन जाएगी। अच्छा उन्होंने एक कंडीशन ये भी दी है कि वो तीनों के तीनों कैसे हैं, यूनिट वेक्टर है सर। तो मतलब इतना तो पता चल गया कि मॉड ए मॉड बी और मॉड सी तीनों का रिजल्ट कितना आएगा, 1 sir. 1 आएगा। तो क्या 1 ये तो आएगा। कंडीशन गिवन है? Yes sir. अब उसको बनाने के लिए क्या करें, किसी एक को तो लेके जाना पड़ेगा हमें एक साइड। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ सी वेक्टर, कोई एक लेके चला जाओ ना। यस सर। अब क्या करें, अब देखो आप सोचो ये कंडीशन के बाद आपको ए डॉट बी बनाना है, तो कैसे बनेगा ए डॉट बी, स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, बोथ साइड मॉड लेके स्क्वायरिंग करते हैं। क्या लिख सकते हैं वैसा, यस सर। कोई दिक्कत ही नहीं ना। स्क्वायरिंग करने का रीजन पता है ना क्या हो गया, कि वो आपको ए प्लस बी का स्क्वायर, तो उसमें ए डॉट बी नहीं आता, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, याद है? तो हमने यस सर। साइड स्क्वायरिंग कर दिया, तो क्या क्या मिलेगा, मॉड ए का स्क्वायर आएगा प्लस में मॉड बी का स्क्वायर आएगा और प्लस में क्या आएगा 2 टाइम ए डॉट बी, यही आएगा। यस सर। इक्वल टू Yes. पे क्या बनेगा, मॉड सी का स्क्वायर। अब देखो इसको निकालने का रीजन यही था कि आप सबसे पहले ए डॉट बी निकाल लो कंडीशन से, और जैसे ही ए डॉट बी अगर आपने निकाल लिया, आपको पता है मॉड ए 1 है मॉड बी 1 है, तो यहाँ से आप cos थीटा इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, इसलिए मैंने बोला। अच्छा आप निकाल के बताओ यहाँ से आपको ए डॉट बी क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है? मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर हाँ तो उसको और सिंप्लीफाई डिवाइड बाई कर, 2 सर। ये देखो ये कंडीशन दी है, सिंप्लीफाई करके बताओ ना क्या आ रहा है, कंडीशन दिया है ना। 1 है सर. 1 आ रहा है, 3 आएगा सर। थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा लेफ्ट राइट करने में ध्यान दो। आप लोगों को 1+1 ऐड करने में कितनी प्रॉब्लम होती है। देखो मॉड ए का स्क्वायर 1 है, मॉड बी का स्क्वायर 1 है, तो वो उधर आपका 2 हो गया। फिर इधर मॉड सी का स्क्वायर 1 है, तो वो 2 में से 1 जाएगा तो उधर 1 बचेगा। बट ये बाजू में 2 भी तो है, ऐसे नहीं दिखेगा आपको 1+2ab = 0। क्या ये समझ में आया कहाँ से आया, नहीं आया? आ गया सर, आ गया. देखो ये 1+1 आपको 2 दिया गया इधर, यस सर। वो उधर 2 है लेफ्ट हैंड साइड, और इधर मॉड सी की वैल्यू वो भी तो 1 है, यस सर। तो वो 1 सब्ट्रैक्ट हो गया। अब यहाँ से देखोगे तो आपको क्या क्या नजर आ रहा है, ए डॉट बी का वैल्यू कितना आया फिर आपको, 1 को भेजो, -1/2। हाँ तो माइनस का 1/2। कोई डाउट है? नो सर. हाँ अब देखो जैसे ही आपको ए डॉट बी मिल गया, अब आपको, अब आपको क्या ये यस वाले सर। फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी इंटू में cos थीटा। यहाँ पर क्या क्या पता है, ए डॉट बी पता है, कितना पुट कर दूं, -1/2, मॉड ए मॉड बी, उन दोनों की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1. 1 और इंटू में क्या आ जाएगा, cos थीटा। तो यहाँ से आपको cos थीटा =−1/2 दिख रहा है, तो cos थीटा नहीं थीटा। बता सकते कितना आएगा रिजल्ट। यस सर। cos थीटा नेगेटिव कहाँ होता है पहले ये देखो। कहाँ होता है, cos नहीं मतलब
क्या आएगा आंसर? cos थीटा नेगेटिव नहीं कहाँ होता सर, है, पहले वही मुझे फोर ये बोले। बताओ, cos थीटा थर्ड नेगेटिव? को 100 प्लेस है। नहीं, फर्स्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव, फर्स्ट, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव ना, सेकंड, तो ओके। cos नेगेटिव होता है सेकंड में। ठीक है, यस सर। तो अब आपको सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल बताना ना, तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस हाफ कौन से एंगल पे देता है? आपको ये जंपिंग सिखाई गई है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जंप करते हैं? चिराग, क्या आंसर आएगा? फटाफट बताओ यार, कितना आना चाहिए? आपको जंपिंग नहीं आती? सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जंप करते हैं? सुनेहा, कमलप्रीत, चिराग सेइंग √3/2। नहीं आपको चिराग, व्हाट आई एम आस्किंग इज एंगल, नॉट द वैल्यू। वैल्यू तो ऑलरेडी पता है ना हमें, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। एंगल यार, एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। चलो, आप लोगों को पता नहीं है क्या? देखो मैं बताता हूँ, सुनना ध्यान से। देखो मैं यहाँ से आपको प्रिंसिपल वैल्यू बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का चैप्टर सुना आपने, प्रिंसिपल वैल्यू जनरल सॉल्यूशन? सुना है आप लोगों ने? चलो ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। नहीं सर, सुना आप लोगों ने? सर जैसे कोस 60, क्या बोल रहे हो आप, फिर से बोलो। कोस 60, कोस 60 सर 1/2 होता है, तो सर कोस 120 माइनस 1/2 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपने सुने हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में? प्रिंसिपल सॉल्यूशन यस सर। कौन से होते हैं वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन? प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन से होते हैं? 0 से 2π के बीच में जितने भी एंगल आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 2π, जितने भी एंगल आएंगे एक साइकिल में, जितने एंगल आते हैं ना, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। समझ में आया? एक साइकिल में जितने भी एंगल आते हैं, क्लियर है? ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पढ़ा जाता है। अब इसको आपको कैसे सोचना था, तो मैं जंपिंग सिखाता हूँ, देखो एक बार में सीखना। कॉस थीटा की वैल्यू मैंने क्या दी आपको? क्या दिया आपको? माइनस हाफ। क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव सर। नेगेटिव है, सबको दिख गया? तो आपको पहले चीज तो ये नोटिस करनी थी कि cos थीटा इज गिवन नेगेटिव। तो आप दिमाग में ना, ठंडे दिमाग से पहले ये सोचा करो कि cos थीटा नेगेटिव होता कहाँ है, कहाँ होता है। देखो फर्स्ट में cos पॉजिटिव होता है, सेकंड में cos नेगेटिव होता है। समझ में आया? cos सेकंड में नेगेटिव होता है, cos पॉजिटिव और कहाँ होता है बताओ? थर्ड एंड फोर्थ में कहाँ पॉजिटिव होता है cos? थर्ड में पॉजिटिव होता है सर। नहीं, थर्ड में कहाँ होता है? फोर्थ। देखो, आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुना नहीं है? देखो ऐसे, ऑल पॉजिटिव, ऑल स्टूडेंट, स्टूडेंट का मतलब साइन पॉजिटिव, तो अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होता है? ऑल स्टूडेंट गो टू क्लास, गो टू, टू मतलब टेन थीटा, तो अगर टेन थीटा पॉजिटिव है तो कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा। गो टू क्लास, क्लास मतलब सी फॉर क्लास, सी फॉर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा पॉजिटिव, और कौन पॉजिटिव होता है? सेक थीटा, क्योंकि कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी तो पॉजिटिव होगा। यस सर। ऑल स्टूडेंट गो टू क्लास वाला स्टोरी याद रखा करो ना। तो ये जो पॉजिटिव वाले मैंने बताए, तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा? नेगेटिव। तो कॉस आपको थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव देगा। समझ में आई चीजें? सेकंड एंड थर्ड में नेगेटिव होता है। इतना क्लियर हो गया आपको? यस सर। अब कैसे सोचते हैं उसमें, देखो कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, माइनस कहा, तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में भी माइनस हाफ देगा और थर्ड में भी माइनस हाफ देगा। इतना क्लियर हो गया आपको? क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड? यस सर। अब आपको निकालना था थीटा। अब मैं देखो थीटा निकालने का तरीका बता रहा हूँ आपको। नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ दिमाग में क्या सोचना था? क्वाड्रेंट।
अब नेगेटिव और पॉजिटिव का काम हो गया खत्म। अब वो नेगेटिव को कर दो इग्नोर। अब सोचो cos थीटा हाफ कब देता है? आपने वो टेबल में देखा है कब देता है cos थीटा हाफ? 60 पे सर, 5/3 पे, कहाँ देता है? 5/3। 5/3। 60 डिग्री पे देता है। यस यस सर। सर। वो दिमाग में है पक्का? यस ठीक है। सर। तो वो 60 डिग्री देता है, वो तो 60 तो फर्स्ट में होता है ना। ये 0, ये 90 आपको याद होगा ना, ये 180। यस सर। हाँ, तो 180 का मतलब ऐसे बोल दो पाई। यस सर। यस सर। और इधर घूम के आएगा तो फिर कितना हो जाता है? 2 पाई सर। 2 पाई। समझ में? तो वो 60 तो फर्स्ट में था, बट आपको कौन से एंगल चाहिए? सेकंड वाला एंगल चाहिए और थर्ड वाला। अच्छा, तो फिर सेकंड में कैसे जाते हैं पता है ना? सेकंड में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जंपिंग। 180 माइनस थीटा सर। हाँ, बहुत बढ़िया। तो सेकंड में जाना है तो पाई माइनस थीटा। सेकंड में जाने के लिए आपको यहाँ से जंपिंग करना पड़ेगा, इस एंगल से जंपिंग करना पड़ेगा। और अगर मान लो मेरे को थर्ड में जाना है, तो ये तो आपका सेकंड का एंगल आया। और अगर मेरे को थर्ड में जाना है तो थीटा क्या लिखता मैं? थर्ड एंगल पाई पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा। बढ़िया, क्योंकि थर्ड में जाएंगे तो पाई में ऐड करेंगे। देखो, ऐड करोगे तो आगे जाओगे, माइनस करोगे तो पीछे आओगे। तो थर्ड में फिर जाओगे तो पाई प्लस थीटा। अब ये जो थीटा होता है ना, वो थीटा क्या होता है? आपका वो स्टैंडर्ड एंगल। तो आपने स्टैंडर्ड एंगल क्या बताया था हाफ के लिए? 60 ना। 5/3। यस। तो 60 का मतलब क्या बोल दूं? पाई/3 बोल दूं? यस यस सर। सर। 5/3। क्या एंगल वही लिखा है क्या मैंने? देखो, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई/3। तो आंसर कितना आएगा उसका? सर पाई प्लस लिखेंगे। सुनो सुनो, पाई माइनस पाई/3 तो सेकंड वाला आएगा, 2 पाई/3। यस सर, सही है सही है। समझ गए अब? अच्छा, अगर मान लो मेरे को फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना होता तो जंपिंग कैसे करते? 3/4। 3 पाई/4 कहाँ? फोर्थ में जाना है, फोर्थ में जाना है तो कैसे जंपिंग करते हैं? 2 पाई माइनस थीटा। याद रखना, मैं लिख देता हूँ। 2 पाई माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर जाना है तो 2 पाई माइनस थीटा। याद रह जाएगा? यस सर। यस सर। सबको याद रह जाएगा भाई? यस सर। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। समझ गए? लेकिन ये याद रखना, ये एक साइकिल की स्टोरी होती है, और फर्स्ट में तो थीटा ही रहेगा, ठीक है ना? फर्स्ट में थीटा ही रहेगा, उसके बारे में ज्यादा मत सोचना। बट ये एक साइकिल की स्टोरी है। अगर साइकिल घूमते रहेंगे ना, तो फिर एंगल भी चेंज होते रहते हैं। पता नहीं, इतना तो घूमते जाओगे तो एंगल तो चेंज होंगे ना। हर बार 90 तो नहीं होगा। यस सर। हाँ, और अगर मान लो आपसे मैंने पूछा होता प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ इसी क्वेश्चन का, ट्रिग्नोमेट्री बना रहा हूँ, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैंने क्या बताया? एक साइकिल के जितने आंसर आते हैं वो प्रिंसिपल होते हैं। तो इसके आंसर कितने थे? दो जगह नेगेटिव था ना। यस यस सर। तो सर। इस क्वेश्चन के कितने आंसर आते फिर? 2 सर। वो आते। एक तो आता पाई माइनस पाई/3, और दूसरा क्या होता? पाई प्लस प्लस पाई/3। पाई समझ प्लस गए? 5/3। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? फिर एंगल निकालना लास्ट में, यहाँ से एंगल आ जाएगा यस सर। 2 पाई/3 ना। कैसे यस निकाला सर। हमने? पाई माइनस पाई/3। कोई डाउट? देखो, मैं साथ साथ पुरानी चीजें भी रिकॉल करता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री को देखो, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का आधा पार्ट कंप्लीट हो गया अपना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाला। कैसे निकालते हैं, कैसे जंपिंग करते हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रिमार्क मैंने वही लिखा था, मैंने ऑलरेडी बोला है कि अगर क्वेश्चन में आपको A.B, B.C, C.A इज आस्क्ड, तो हमेशा क्या अप्लाई करोगे? वही वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? A+B+C इज इक्वल टू उसका स्क्वायर। क्या क्या आता है उसमें? मॉड A का स्क्वायर प्लस मॉड B का स्क्वायर प्लस मॉड C का स्क्वायर। और प्लस में क्या आता है? 2 टाइम A.B, B.C एंड C.A। क्लियर हो गया ये वाला? ये ऑलरेडी यस बताया था आपको, फिफ्थ और सिक्स नंबर की प्रॉपर्टी। यस सर। चलो फिर उस पे क्वेश्चन करें फिर ये वाला पार्ट। ये देखो एग्जांपल, आप करके बताओ मेरे को। देखो, मैं थोड़ा सा बताता हूँ क्वेश्चन में क्या दिया। इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर मतलब ऐसे दे दिया, मॉड ए, मॉड बी एंड मॉड सी, तीनों का रिजल्ट कितना है? 1 है। 1। ठीक है, तो फिर आपको फाइंड आउट क्या करना है? उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड करो। क्या फाइंड करो? A.B प्लस B.C प्लस C.A। इसका मिनिमम वैल्यू पूछा उन्होंने, ठीक है?
उसका मिनिमम वैल्यू। समझ गए? वैल्यू नहीं पूछा आपसे, मिनिमम वैल्यू पूछा है कि उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। सोच के बताओ, ट्राई करो और बताओ फिर क्या आंसर आएगा। एक 30-40 सेकंड सोच के बताओ। देखो आपको फॉर्मूला समझ में आया कि कौन सा अप्लाई करना है हमें, मॉड ए प्लस मॉड बी। यस सर। Yes. हाँ, मॉड के अंदर क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो उसका रिजल्टेंट क्या क्या आता है मैं वो लिख देता हूँ। मॉड ए का स्क्वायर आएगा, प्लस में क्या आएगा, B mod plus mod C square 2 times of मोड बी का AB plus बी बी BC डॉट सी। plus हाँ, और प्लस में क्या आएगा, सी डॉट A. ए। हाँ, ये फॉर्मूला यूज करना है आपको। आपको की पॉइंट पता चल गया है क्या यूज करना है, आपको ये भी पता है कि क्या गिवन है, और आपको ये भी पता है क्या फाइंड आउट करना है। बट क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने आपको ये रिजल्ट नहीं दिया, जिसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ये रिजल्ट नहीं दिया ना। अगर ये रिजल्ट दिया होता ना तो आपको वो मैक्सिमा और मिनिमा ऐसे कुछ बनाता नहीं क्वेश्चन कि मिनिमा बताओ। ये रिजल्ट इज अननोन, तो आपको इसके बारे में सोचना है कि इसको कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि तभी तो उन्होंने पूछा है कि मिनिमम वैल्यू बताओ। आपसे अगर ये वैल्यू वैल्यू दी होती ना, मान लो जैसे 3 दे दिया, 4 दे दिया, तो फिर आपसे मिनिमम नहीं पूछता, फिर आपसे ये वाला रिजल्ट पूछता कि इस रिजल्ट का आंसर क्या आएगा। दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, मिनिमम बन सकता है और रिजल्ट पूछ सकता है। सोचो क्या आएगा, ट्राई तो करके देखो। वैसे वो कमलप्रीत, वो कैंप तो शायद 15 दिसंबर से ऐसे था ना। नहीं सर, वो ना जो है ना नीट वाले स्टूडेंट्स उनका 15 से है, और जो जे वाले हैं उनका सर यही वो 8 तो 6 से शायद, था। तो वो तो 7 दिन का था ना, आई थिंक 7 दिन का या 5 दिन का, 1 महीने का है। नहीं सर, 22 दिन का ही है, मतलब 1 महीना ही लगा लो। समझा नहीं मैं, फिर से बोलो क्या कह रहे हो। 22 दिन का ही है सर। 22 दिन का है, अच्छा ओके। ओके ओके। वैसे तो पहले मैं शायद मैं ही आ रहा था पंजाब वाले बूट कैंप में, बट वही अभी वो क्रैश कोर्स भी एक चल रहा है ना, तो वो भी मेरे को हैंडल करना पड़ रहा है। मे भी उसकी वजह से फिर आप लोगों का भी अभी सिलेबस कंप्लीशन के बाद में शायद कुछ सेशन देना पड़ेगा, तो मे भी उस वजह से ना वो चेंज हो गया है, कोई नहीं। सर अवंती की टीम से सर आए हैं टीचर पंजाब में। अभी तो मतलब पता नहीं, अभी मतलब पहले सर ने बोला था शायद मैं जाऊंगा, अभी पता नहीं कौन आया वहां पर, कौन आया आप, मिले आप? अभी मिले नहीं सर, अभी तो आज पहला दिन ही था मतलब क्लासेस का। अच्छा अच्छा, पता नहीं अभी मतलब, जाना मेरा था डिसाइडेड, बट अभी वो उसमें भी सम सर्कमस्टांसेस से चेंज हो गया होगा, क्योंकि अभी वो डीएमवीएस का दिल्ली का जो स्कूल है ना, उसका भी क्रैश कोर्स चल रहा है, तो वो भी मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। फिर आप लोगों का भी था कि सेशन भी बचे थे और अच्छे बच्चे हो, तो फिर लास्ट मोमेंट में अभी जो जो हो सके इंपॉर्टेंट चीजें करवा के रिजल्ट निकल जाए। आप लोगों से भी एक्सपेक्टेशन है ना कि अच्छा रिजल्ट मिले, आप लोगों की भी इच्छा है ना कि हम अच्छे एनआईटी आईआईटी में जाएं। इस वजह से यस थोड़ा सर। सा वो में भी चेंजेस हो गए होंगे ना, बट कोई नहीं। आप लोग अच्छे से पढ़ो, अच्छे से सिलेक्शन लो, हम वैसे ही मिल जाएंगे, डोंट वरी है। यस सर, ये चलो, तो तो इसका क्या क्या सोचा आप लोगों ने, कैसे निकालोगे इसका मिनिमम वैल्यू? आपको सर ये जो पता है, ये देखो। वाली पार्ट है, हम्म, जो 2 टाइम्स ए बी जो दिया हुआ लास्ट में, वो उसको एक साइड रखने के बाकी को एक साइड ले जाएंगे। हाँ वो ठीक है, लेकिन आपको इसकी वैल्यू नहीं पता ना, प्रॉब्लम ये है। ये जो लेफ्ट हैंड दिख रहा है उसकी वैल्यू नहीं पता ना हमें। मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मतलब क्या है, ए बी सी 3 वेक्टर का एडिशन, उसका स्क्वायर है। तो आपको वो रिजल्ट नहीं पता ना, वो रिजल्ट क्या है। क्या यस उन्होंने सर। क्वेश्चन में दिया है कैसा कि 3 वेक्टर का एडिशन करके अगर आप मॉड निकालोगे तो आपको कुछ वैल्यू देगा, ऐसा कहीं लिखा है क्वेश्चन में? नहीं सर। नहीं दिया, इसलिए प्रॉब्लम है। आप लेफ्ट राइट ठीक है, दैट इज ओके, बट आपको वो दिया नहीं ना। तो मैं पहले आपको राइट हैंड साइड सोल्व करके दिखाता हूँ। क्या राइट हैंड साइड का रिजल्ट बता दो, ये मॉड ए का स्क्वायर बनाएगा। 1 plus 1 1 प्लस 1 plus 1 3 3 आ है। जाएगा सर। बहुत बढ़िया।
आगे एज इट इज लिख दूं, यस सर। यस सर। क्योंकि वो तो पता ही नहीं ना, वही वही तो हमें निकालना है। चलो ठीक है, तो आपने इसका रिजल्ट निकाला तो ये क्या बना, 3 बन गया। 3 + 2 टाइम ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, और प्लस में क्या आएगा फिर, 0। ए। इतना पता चल गया। बस प्रॉब्लम थी ये लेफ्ट हैंड साइड का पता नहीं। अच्छा एक बात प्रैक्टिकली सोच के बताओ, कि अगर मान लो मैं ए बी सी दुनिया के कोई भी 3 वेक्टर हो गए, सोचना, दुनिया के मान लो कोई भी 3 वेक्टर है, उससे फर्क नहीं पड़ता कैसे वेक्टर है, क्या उनका एडिशन करोगे और उसको मॉड निकालोगे, तो क्या वो 0 या 0 से तो बड़ा ही आएगा ना। यस सर। जीरो आ सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा, 0 आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि तीनों का एडिशन, तो हो सकता है डिजाइन ऐसे हो कि मान लो आई से आई कैंसिल हो जाए, फिर जे जे सारे कैंसिल हो जाए, के वाले भी सारे कैंसिल हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो मतलब कम से कम 0 आ सकता है। और अगर मान लो आई जे के कुछ कटा नहीं और कुछ ना कुछ क्वांटिटी है, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने मान लो तीनों को ऐड किया और मेरे को ऐसे मिल गया, और फिर अगर इसका स्क्वायर निकालोगे, तो क्या इसका स्क्वायर निकाल सकते हो आप, आई प्लस जे प्लस के का मॉड का स्क्वायर, क्या वो 3 आएगा। यस सर। क्योंकि मॉड में तो क्या आएगा, देखो मॉड कैसे निकालते हैं अंडर रूट में, कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये √3 आएगा, और फिर हमें उसका क्या करना है, स्क्वायर। तो देखो ये स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट 3 आ आएगा। जाएगा। 3। तो मैं 3 इतना बोल दूं आएगा। क्या, कि जो एलएचएस वाला हिस्सा है वो या तो 0 आएगा या फिर 0 से बड़ा ही है, क्या बोल सकता हूँ ऐसे। ये जो हिस्सा दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड, यस सर। क्या ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोल दूं इसको। यस सर। दिया नहीं है उन्होंने, अगर देता ना तो आपको वो कभी भी मिनिमम नहीं पूछता, फिर आपको सिर्फ पूछता वो जो आप लेफ्ट राइट करते हैं ना वो वाला रिजल्ट, मतलब डायरेक्टली ए बी बी सी सी ए, फिर उसका आंसर पूछता। समझ में आया। बट अब उन्होंने कंडीशन को घुमा दिया कि उसका मिनिमम वैल्यू बताओ, तो मैं ऐसे लिख दूं, ये जो राइट हैंड साइड हमारा पार्ट है, कौन, 3 + 2 टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्या उसका रिजल्ट हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल यस टू 0 सर। लिख दूं। यस सर। यही कंक्लूड किया ना कि भाई लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है वो 0 या 0 से बड़ा ही रहेगा। तो फिर यहां से देखो, तो पहले 3 को उधर भेजूंगा, तो क्या बनेगा, क्या लिखे, 3 उधर जाएगा ना, प्लस में है -3 हो तो, जाएगा। ग्रेटर 3 देन आ इक्वल जाएगा टू सर। -3। अरे ग्रेट माइनस, साइन चेंज ना, साइन चेंज। और फिर बाद में हमें उसने क्या पूछा था, ए बी बी सी सी ए का मिनिमम वैल्यू, यस तो क्या सर। इस 2 से हम डिवाइड कर दें इसको, यस सर -3/2। यस सर। तो क्या लिखो फिर मिनिमम वैल्यू, -3/2। हाँ, तो हाँ मिनिमम वैल्यू आएगा -3/2। इतना क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। हाँ, बाकी मैक्सिमा कुछ भी आ सकता है, क्योंकि रिजल्ट क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2, मतलब -3/2 या उससे बड़ा ही आएगा। तो बड़ा तो यार कुछ भी हो सकता है, कहाँ तक जा सकता है वो, इन्फिनिटी तक नहीं जा सकता। यस सर जा सकता है। इसीलिए उन्होंने क्या पूछा था, मिनिमम वैल्यू पूछा था। कोई डाउट है भाई किसी को, मनीष, चिराग, निखिल। मतलब सर लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू नहीं पता, तो मतलब उसका कोई है भी नहीं इतना। हाँ, तो इसीलिए तो मैंने आप लोगों को पूछ किया ना कि थिंक अबाउट इट, कि आप इसके बारे में सोचो। मैंने यही तो बोला ना इतनी देर से, क्योंकि उसने क्वेश्चन को मिनिमम घुमा दिया। मतलब उन्होंने ये नहीं पूछा था कि आपको ए डॉट बी बी डॉट सी और सी डॉट ए का रिजल्ट बताओ। अगर वो रिजल्ट पूछता ना, तो फिर आपको ए प्लस बी प्लस सी का मॉड का वैल्यू 100% देता, नो अदर ऑप्शन। पर उसको जानबूझ के उन्होंने घुमा के क्या बोल दिया कि वो रिजल्ट नहीं पता, वो आपको खुद को प्रैक्टिकली सोचना है कि दुनिया के कोई भी 3 वेक्टर अगर मैं ऐड करूं और उसका मॉड लूं, तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। ज्यादा से ज्यादा 0 बनेगा, और 0 के अलावा बाकी रिजल्ट हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, इन एट एनी कॉस्ट। चाहे वो नेगेटिव भी आई जे के आएंगे ना, तब भी उसका मॉड तो क्या आएगा, पॉजिटिव ना। यस सर। क्लियर है। चलो यस सर। बढ़िया, अगला क्वेश्चन करते हैं ना, फटाफट करते हैं। ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, देखो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन इसमें ऐसे ही बनते हैं यूनिट वेक्टर बना के। तो ए बी सी यूनिट वेक्टर दिया, तो कंडीशन बन गई क्या, मॉड ए मॉड बी मॉड और बी मॉड सी, मॉड सी इक्वल टू 1। 1 आ गया। अब उन्होंने एक कंडीशन ये दे दिया कि ए माइनस बी का स्क्वायर
प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, वो कितना दिया है? 9 दिया है। ठीक है, और फिर पूछा क्या आपसे, मॉड के अंदर 2a, आप इसके बारे में सोचो कि मॉड के अंदर 2a प्लस 5b प्लस 5c, इसका मॉड का पूछा वैल्यू। अच्छा एक बात बताओ, देखो मॉड का वैल्यू तो हम डायरेक्टली तो नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमें एबीसी नहीं पता। क्या उन्होंने एबीसी वेक्टर दिए हैं क्या आपको? दो वेक्टर नहीं दिए। यस सर। वेक्टर दिए होते ना तो हम उसको क्या करते, 2 टाइम कर देते, 5 टाइम कर देते, 5 टाइम कर देते, फिर ऐड कर लेते और मॉड निकाल लेते। बट प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने वेक्टर नहीं दिया। तो आप सोचो यार फिर मैं मोड कैसे निकाल सकता हूँ? तो फिर एक ही केस है कि मैं पहले उसका स्क्वायर निकालने की सोचता हूँ। स्क्वायर, स्क्वायर क्यों पता है क्या? अगर मैं पहले उसका स्क्वायर निकाल लूं तो फिर उसका मॉड निकालने के लिए क्या उसको रूट ही लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, पहले आप सोच के बताओ मेरे को, 2a वेक्टर ये जो ना प्लस 5b वेक्टर प्लस 5c का मॉड का स्क्वायर, वो लिख के बताओ क्या क्या रिजल्ट आएगा उसमें। स्क्वायर इसलिए निकालो क्योंकि स्क्वायर निकालना आसान होगा इसमें, और फिर बाद में रूट ले लूंगा। ऐसे मान लो यार स्क्वायर 25 आ गया, तो क्या वो मॉड का वैल्यू 25 का रूट कितना हो जाएगा फिर? 5 नहीं आ जाएगा आंसर? चार भी ऐसे। हाँ, तो पहले आप ये वाली प्रॉपर्टी याद है, ए प्लस बी प्लस सी का मॉड का यस स्क्वायर, सर। क्या क्या आएगा उसके अंदर? 2a 4a स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ डायरेक्ट बताओ मेरे को, 2a का भी स्क्वायर करके बताओ। क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं 4 मॉड ए का फोर। स्क्वायर यस सर, प्लस में? प्लस 25 मॉड बी का स्क्वायर चलो बहुत बढ़िया, और प्लस प्लस में? मॉड 25 मॉड सी का स्क्वायर। हाँ ये तो वो आ गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। प्लस में क्या क्या आएगा? 2 टाइम 2 टू टाइम्स टाइम्स ए बी। 4, मतलब 4 2a 4a 2 बाहर लिख दिया मैंने, ए बी बताओ, ए बी बी सी सी है। 2a into 5b। हाँ तो बता 10 कर दो ना उसको, 10 टाइम ए इंटू यस बी। सर, 10 into a। हाँ फिर क्या आएगा, बी सी कितना हो जाएगा? पर 10 bc सर, 25 25 bc 25 bc सी, और प्लस में 5 10 ac 10 ac। टाइम ए सी। कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ये लो, चलो बन गया। अब इसमें से क्या क्या पता है तुम्हें? क्या मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर मॉड सी का स्क्वायर नहीं पता? यस सर। टास्क क्या है हमारा? टास्क है, देखो कुछ डेटा हमें पता चल गया, जैसे मैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला डेटा हमें पता है, ये भी हम निकाल सकते हैं, ये भी हम निकाल सकते हैं। तो सिर्फ मिसिंग क्या है? ए डॉट बी डॉट सी और ए डॉट सी। क्या हम ये वाला वैल्यू निकाल ले तो कुछ बात बन सकती है? यस सर। समझ में आया चीजें? ठीक है, तो क्या इसको सिंप्लीफाई करके हम कुछ निकाल सकते हैं क्या? एक कंडीशन भी तो दी थी उन्होंने, नहीं दी कंडीशन? 9 की इक्वल वाली सर। हाँ वो वाली तो कंडीशन दी है ना, उसको यूज तो करेंगे 9 वाली को। यस सर। हाँ तो बताओ उसको ओपन करके बताओ क्या क्या लिखूं मैं, क्या क्या आएगा आपके पास? मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस हाँ, 2ab। मॉड ए का स्क्वायर आएगा प्लस में मॉड बी का स्क्वायर आएगा और माइनस में 2ab आएगा। सही है, फिर प्लस में यस सर। यस सर, प्लस मॉड बी प्लस का बी स्क्वायर स्क्वायर आएगा और सी मॉड। का स्क्वायर आएगा माइनस में बेस सी आ जाएगा। बेस चलो ये भी बढ़िया है। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? मॉड सी और प्लस मॉड का बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर मॉड आएगा प्लस माइनस मॉड ए माइनस स्क्वायर 2 सी माइनस 2 ए। सी ए। ठीक है, और इक्वल टू कितना दिया उन्होंने? 9 9 दिया। 9 के। चलो इतना समझ में आ गया। अब इसको रिजल्ट को सॉल्व करके बता दो। आपको पता है मॉड ए मॉड बी मॉड सी सब 1 1 है, तो 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 4 क्या वो आपको 6 मिल गया? 6। यस यस सर, 6। 6 - 2 टाइम, अच्छा 2 कॉमन ले लो तो आपको ऐसे दिख रहा है, ए डॉट बी प्लस बी बी डॉट सी बी डॉट सी प्लस सी प्लस डॉट ए ए, डॉट सी वो कितना हो जाएगा? 9 के इक्वल। 9 हो जाएगा। तो यहाँ से आप यस पहले मेरे को बता दो, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, उसका रिजल्ट कितना आएगा? 3/2 से ठीक है, 9 उधर गया तो 6 - 9 कितना हो जाएगा? -3।
फिर वो -2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3/2। 3/2 पक्का आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। ठीक है, बढ़िया। ये हमारा रिजल्ट इतना आ गया, A.B आ गया, B.C आ गया, C.A आ गया, और आपको ये वाला रिजल्ट निकालना है। तो बताओ क्या करें अभी इसके बाद? ये कुछ कंडीशन हमें पता है ऑलरेडी, क्या उसको यूज कर सर सकते जो हैं? फिर बोलो बोलो। 10 को सर कॉमन लेके सर ए फिर उनकी वैल्यू रख देंगे। किसकी वैल्यू रख देंगे? सर ए जो बी आपने प्लस जो अभी हमने निकाली है। वो रखेंगे रखेंगे, बट पहले आप इसको तो सॉल्व करो, इधर वाले पार्ट को तो हम सॉल्व कर सकते हैं ना। ये तो आपने बताया ना हम सॉल्व कर सकते हैं, वो वाला सर बताओ मॉड सॉल्व करके स्क्वायर क्या। को 1 लिखेंगे। हाँ वो तो 1 ही है ना। देखो मैं उसको वापस से लिख रहा हूँ, ये 4+25+25 इस तरह आएंगे। हाँ वही आएगा ना, 2A यस सर, प्लस 54 आएगा। हाँ तो मैं वही ऐड करने को बोल रहा हूँ, मैं उसको वापस से लिख रहा हूँ। 2A प्लस 5B प्लस 5C का स्क्वायर क्या क्या है? देखो 4 आया, प्लस में 25 आया, वो चलो ऐड कर लेते हैं। 4+25+25, कोई डाउट है इसमें? नो मॉड A सर। 1 था, नो मॉड सर। B 1 था, मॉड C 1 था, और प्लस में क्या आया? ये 2 है ना, चलो इसको 2 को या तो बाहर रहने दो, कोई बात नहीं, मैं एज इट इज लिख देता हूँ। 10A × B प्लस 25B × C प्लस 10A × C। अच्छा अब ये कितना बन गया आपका? 25 प्लस 54। 54 54, चलो बढ़िया। तो 54। अच्छा, प्लस 2। इसमें से भी कुछ कॉमन निकाल सकते हैं? यस सर, क्या कॉमन निकालें? 10 कॉमन ले लेते हैं। 10 कॉमन ले लें, यस सर। यस सर। कितना बनेगा? देखो अगर यहाँ से देखोगे तो ये 20 है, 20 है ना वो, यस सर ये 50 होगा बी वाला। ये 50 हो गया, और ये आपका फिर से 20 हो गया ना। तो अगर आप देखोगे तो चलो 10 भी कॉमन लोगे तो आपको दिखेगा 2 टाइम A.B प्लस 5 टाइम B.C प्लस 2 टाइम A.C, ये दिखेगा आपको। हमें चाहिए था 2A प्लस 5B प्लस 5C। कुछ प्रिंटिंग में प्रॉब्लम है क्या? स्क्वायर तो सही था यार ये। तो 20/2, ठीक है। क्या क्या फिर सही तो है ना, ये भी तो 54 था। हाँ कंडीशन सही है। चलो तो फिर इसके बाद बन जाएगा अभी देखो, ये आपका 54, ये 10 वेन हो गया, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे बताओ? हमें रिजल्ट में A.B मिला, B.C मिला, C.A मिला, ये 5 टाइम्स है। टू से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा अपना? 2AB × BC × C। यहाँ से कितना आंसर है? 3/2 आंसर सही आ रहा था ना अपना। यस सर वो तो सही। 3/2 आ रहा था, -3/2 आ रहा है। आप लोगों ने सही तो बताया ना, माइनस माइनस ठीक है। 1 आया, 1 आया, 2, 2 + 2 4 हो गया, वो 6 हो गया, ठीक है। फिर माइनस माइनस इनमें से कॉमन आ गया ना, ठीक है। तो 9 था ना, इक्वल टू 6 - 9 -3। हाँ ये गलत सर बता दिया ना, इधर आपने माइनस सर ये का 9 आएगा। यहाँ पर जाएगा तो -3 आएगा, फिर -3/2 आएगा यहाँ पर, सही है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये इधर 3/2 नहीं आएगा ना, -3/2 आएगा।
ये ध्यान देना था ना, ये माइनस का आएगा, ठीक है। यस सर। चलो ये मिस्टेक थी ना, माइनस का 3/2, अरे वो 9 गया ना उधर, तो 6 - 9 तो आपका -3 रहेगा ना, वो -3 वापस इधर आएगा तो फिर डिवाइड बाई -2 ना, तो वो यस सर, 3 -2 अपॉन -2। -1 वाला जाएगा। हाँ ये मैंने ध्यान नहीं दिया ना। चलो इतना क्लियर हो गया अब यहाँ पर, यस सर। ठीक है। तो अगर देखो, यस सर। अब देखो, ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए आपका माइनस का 3/2 है। अच्छा एक बात बताओ, आपको एक प्रैक्टिकली ऐसे सोच के बताओ कि मान लो ए डॉट बी समझ गए, मतलब ए बी cos थीटा, क्या वही होता है? यस सर। हाँ, यस बी सर। डॉट सी का मतलब क्या हो गया? बी सी cos थीटा। अब देखो इसमें यस प्रॉब्लम क्या सर। हुई, देखो प्रॉब्लम ये हुई कि ये जो डेटा है ना, ये डेटा, इसको हम डायरेक्टली यहाँ से उठा के वहां नहीं पुट कर सकते। आपने नोटिस किया इधर ये ए बी बी सी सी ए नहीं है, दिख रहा है क्या आपको? कैसा है वो? यस सर, ना कोफिशिएंट भी दियो। हाँ उनके कोफिशिएंट मैच नहीं कर रहे, मतलब वो 1 1 1 थे और इसके क्या हो गए 2 5 2, तो वो डायरेक्टली तो हम पुट नहीं कर सकते। इतना तो क्लियर हो गया कि आपको? यस सर। हाँ तो अभी क्या करेंगे फिर, यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा, जैसे ए डॉट बी, ए बी cos थीटा, बी डॉट सी, बी सी cos थीटा, सी डॉट ए, सी ए cos थीटा। अब उसमें एडवांटेज क्या है, देखो आपको ए डॉट बी मैंने ऑलरेडी बता दिया, मैं फिर भी लिख के दिखाता हूँ। ए डॉट बी का मतलब क्या क्या आता है उसमें, मॉड ए, मॉड बी और साथ में cos थीटा आएगा। यस सर। यस सर। वो देखोगे तो मॉड ए मॉड बी मतलब वो ऑलरेडी कितना होता है आपका, कितना होता है वो, 1 1 है ना, मतलब 1 ये जो 1। रिजल्ट है ये तो 1 1 ही है। यस तो सर। पहले वाले से आपको मिलेगा cos थीटा, सिमिलरली इससे एक cos थीटा आएगा, क्या दूसरे वाले से भी cos थीटा आएगा इससे? क्योंकि बी डॉट सी को भी क्या लिखोगे, मॉड बी मॉड सी, तो वो तो 1 1 होगा टू कोस थीटा। इंटू यस cos थीटा। सर। तो क्या आपको ऐसे दिख रहा है कि तीनों कंडीशन से, यहाँ से देखो एक मिलेगा cos थीटा, यहाँ से दूसरे वाले से भी एक cos थीटा आएगा और तीसरे वाले से भी क्या cos थीटा आएगा। यस सर। डॉट ए का मतलब भी वही हुआ ना कि मॉड सी मॉड ए cos थीटा, समझ गए? तो एडवांटेज पता क्या हुआ, कितना हो गया यहाँ से 3 cos थीटा, और 3 उसकी वैल्यू 3 कितनी, टाइम्स कोस थीटा। -3/2। तो क्या यहाँ से आप डायरेक्टली मेरे को थीटा की वैल्यू नहीं बता सकते? अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, 3 3 कैंसिल, cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये डिस्कस किया ना यहाँ पर, कहाँ गया वो, ये रहा। क्या यही था कि हमारा cos थीटा? 5/3 वाले में। यस सर। तो उसका आंसर कितना था, 2π/3। 2π/3। तो आप वो यूज कर लो बस। तो मतलब कुल मिला के जो हमारा क्वेश्चन है उसमें एंगल कितना आ गया, 2π/3। अब यहाँ पर आप छोटा सा काम आप लोग कर लेना, क्या करना, ये 2 टाइम ए डॉट बी है, तो इसको आप क्या लिखना, 2 मॉड ए मॉड बी cos थीटा। आप एंगल भी मत पुट करना, एंगल को भी इग्नोर करो, cos थीटा की वैल्यू पता है ना आपको डायरेक्टली कितना है? 2π/3। नहीं नहीं, cos थीटा -3/2। माइनस का हाफ, -1/1। 1/2, समझ गए? वो यस उठा सर। के यहाँ रख देना। बी डॉट सी का मतलब भी क्या आएगा, मॉड बी मॉड सी cos थीटा, तो मॉड बी मॉड सी को तो इग्नोर करना क्योंकि 1 1 है, सिर्फ cos थीटा। ए डॉट सी में भी क्या आएगा, मॉड ए मॉड सी cos थीटा। समझ में आया? तो आपको दिख रहा है कि डायरेक्टली बोल दूं क्या, यहाँ 2 cos थीटा मिलेगा, दूसरे वाले में 5 cos थीटा मिलेगा, तीसरे वाले में 2 cos थीटा मिलेगा, तो उसको ऐड करोगे तो कितना हो गया, 5 + 2 + 2 9। 9 cos थीटा। तो ये इधर आंसर देखोगे तो 54, तो आपको रिजल्ट कैसे दिखेगा, 54 + 10 टाइम्स 9 cos थीटा, ऐसे आएगा। समझ में आया? 54 यस सर। 10 × 9 × cos थीटा कितना है आपका, माइनस का हाफ। तो -1/2। ये 2 से 10 कट गया, तो 5 5 9 से 45, तो 54 - 45 ये आंसर आएगा। बट ये 9 सुनो, 9 किसका आंसर है, उसके स्क्वायर का, किसके स्क्वायर का, 2a + 5b + 5c, इसके स्क्वायर का आंसर 9 है। समझ में आया? स्क्वायर कहाँ था हमारा, ये फॉर्मूला देखो स्क्वायर में था। यस सर। हाँ बट उन्होंने क्या पूछा था, विदाउट स्क्वायर, तो फिर विदाउट स्क्वायर उसका आंसर कितना आएगा,
उसको रूट हो जाएगा और 3 आ जाएगा। रूट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा फिर आंसर? 3। 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर। चलो फिर ठीक है। क्लियर है ना फिर सबको? चलो यस सर। करते हैं ना, आगे का खत्म यस करते सर। हैं। डॉट प्रोडक्ट के देखो क्वेश्चन भी बता दिए मैंने ऑलरेडी, ठीक है। अब उसके बाद देखो प्रोजेक्शन की बात करते हैं, तो आपको प्रोजेक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को ए का प्रोजेक्शन, ठीक है ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो जब भी हमें ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं? ए वेक्टर डॉट बी कैप। इसका मतलब क्या हो गया? ए वेक्टर डॉट, अच्छा बी कैप को कैसे लिखते थे हम? बी वेक्टर डिवाइड में मॉड बी। याद आया? यस सर। जब भी किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन होता है ना, जैसे ए का बी पे निकाल रहे हैं, तो हम लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब प्रोडक्ट, और जिस पे प्रोजेक्शन निकालते हैं उसके डिवाइड में मॉड बी। अच्छा ये आया कहाँ से? देखो ये छोटा सा डेरिवेशन दिखाता हूँ। ये आपको दिख रहा है ए वेक्टर हमारा, ठीक है, ये हमारा बी वेक्टर है, तो हम यहाँ से इस पे प्रोजेक्शन डाल रहे हैं, तो ये हमारा प्रोजेक्शन है। क्लियर है? तो अगर इतने से ट्रायंगल में, अगर आपको ट्रायंगल मालूम है, ये ए, ये बी और ये आपका सी, तो क्या इस ट्रायंगल में एंगल अगर थीटा पता है और ये जो ए बी है वो भी पता आपको, मॉड ए, क्या ए बी को मॉड ए बोल दूं क्योंकि वो वेक्टर ए है? वो लेंथ को बोल सकता हूँ मॉड ए, ये लेंथ दिख रहा है आपको? ठीक है, तो फिर मैं ए सी निकाल सकता हूँ इस ट्रायंगल में। ये जो ट्रायंगल बना ना कुछ इस तरह से, इस तरह से कुछ ट्रायंगल मिला, उसमें आपको सी पता है, ए और बी, आपको ये वाली लेंथ पता है मॉड ए, तो क्या आप ए सी नहीं निकाल सकते अगर आपको ये एंगल थीटा पता है? वही हाइपोटेनस, एडजेसेंट, अपोजिट, वो सब सुने आपने? तो वहां से मैं cos थीटा लिखूं, ये हाँ तो cos थीटा को मैं ऐसे लिख दूं, ए वेक्टर, सही है, मतलब सॉरी, cos थीटा इज इक्वल टू ए सी अपॉन में क्या आ जाएगा, मॉड ए। कैसे लिख सकता हूँ? एडजेसेंट अपॉन यस सर। हाइपोटेनस वाला। हाँ तो यहाँ से देखोगे ना, तो ए सी को क्या लिखोगे आप? cos थीटा इंटू मॉड ए। तो ये जो ए सी है यही तो आपका प्रोजेक्शन है। अच्छा किसका प्रोजेक्शन है? ए का प्रोजेक्शन कहाँ पर है, किस वेक्टर पे है? AC पे बी वेक्टर ना, ए सी अपना कौन है? बी वेक्टर। B वेक्टर। इसका डेरिवेशन दिखाता हूँ मैं। अब देखो आगे क्या करेंगे, मॉड ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखोगे ना, तो अगर मान लो मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड किया, देखो किससे मल्टीप्लाई किया सोचना, मैंने उसको मल्टीप्लाई किया है, मॉड बी से मल्टीप्लाई किया और मॉड बी से डिवाइड किया, कुछ फर्क पड़ेगा? हम जिस क्वांटिटी नो से सर। मल्टीप्लाई करें उसी से तो डिवाइड कर रहे हैं। यस तो क्या सर। ये वो देखा हुआ लग रहा है कुछ फॉर्मूला, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, कहीं देखा है ऐसा? क्या होता है? सर वो AB ऐसे बताया था सर आपने। ए बी ऐसा नहीं बताया था, ए डॉट बी, दो वेक्टर का डॉट, यस सर, 2 वेक्टर्स ए का। मॉड बी कॉस थीटा, और डिवाइड में क्या यस है, सर। मॉड बी। तो क्या ये प्रोजेक्शन आ गया आपका, डेरिवेशन हो गया? यस सर। सिंपल सा अप्रोच है, आप याद रखना, ए का बी पे प्रोजेक्शन मतलब ए डॉट बी, और उसी बी का मॉड नीचे आएगा। अगर मैंने ऐसे बोला होता, देखो मैं एक और बताता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो फिर इसका रिजल्ट कैसे आता? अब बी का प्रोजेक्शन ए पे निकाल रहे, तो फिर ऊपर डॉट तो आता, डॉट आता ना, बट डिवाइड में क्या आता, किसका मॉड आता, किस पे प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं? ए पे, तो हम डिवाइड में क्या लिख देते, मॉड ए। क्या ये क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। अब इसी बेसिस का देखो एग्जांपल दिखाता हूँ, याद रखना जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालते हैं उसका मोड नीचे आता है, और डॉट तो यार फिक्स है, ऊपर डॉट प्रोडक्ट आएगा आएगा। जैसे देखो इस क्वेश्चन पे दिखाता हूँ, ये आपका जेई मेंस 21 का क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। स्टोरी क्या दी है कि मॉड के अंदर बी सी दिया आपको, वो 3 दिया है, सी ए, ठीक है ना, सी ए वैक्टर जो है ना, वो भी मॉड कितना दिया, 5 दिया, और एक बी ए वैक्टर दिया, उसका भी मॉड कितना है, 7 है। अब आपसे पूछा गया
आपको बताना है प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर बी ए ऑन बी सी। अच्छा, किस पे पूछा है प्रोजेक्शन? बी ए का बीए प्रोजेक्शन पर। ऑफ बी ए वेक्टर का किस पे पूछा है? बी सी वेक्टर। अच्छा, इसको बीसी। मैं ऐसे लिख दूं क्या कि बी ए और बी सी, इन दोनों का तो डॉट आएगा, क्योंकि ए का बी पे प्रोजेक्शन, तो इन दोनों का डॉट आएगा। और डिवाइड में किसका मोड आएगा बताओ, किसका मोड लिखो। बीए का सर। नहीं नहीं, फिर से याद करो। ए का बी पे जिस पे प्रोजेक्शन। करना जिस पे करना होता है उसको लिखते हैं ना सर। नहीं नहीं, जिससे जिसके ऊपर करते हैं प्रोजेक्शन उसका लिखते हैं। मतलब बीसी का आएगा यहाँ पर तो। हाँ, तो मैंने अभी बोला देखो, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। देखो ये मैंने लिखा ना ए ऑन बी, तो फिर नीचे बी का आया था, ऊपर मैंने किसका लिखा है? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ठीक है, तो ये जो लिखा है ना ए ऑन बी वेक्टर, ये डेरिवेशन किसका बताया था मैंने? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। यहाँ लिखा है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, जिसके ऊपर करते हैं ना उसका मोड आता है। डिवाइड में किसका लिखो, बी सी या बी ए? बीसी। बी सी का। तो अगर ये दोनों डेटा मिल गए तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो इन दोनों डेटा को कैसे निकालेंगे। आपको ट्रायंगल दिया, देखो ट्रायंगल आपको पता है ए बी सी। ठीक है, चलो इसको ए मान लेते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा ना। ए बी सी, कुछ कुछ लेंथ दिया आपको, ये लेंथ दिया क्या आपको? मॉड ए बी, मॉड बी सी, मॉड सी ए, इसका मतलब वो लेंथ हो गया ना ट्रायंगल का। ये यस 7, सर। ये 5 दिए, ये 3 दिए। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब आपको उन्होंने क्या पूछा था? ए बी का प्रोजेक्शन कहाँ डालना है? बी सी पे। ए बी का प्रोजेक्शन किस पे? बी सी पे। तो प्रोजेक्शन का मतलब यही वाला क्या स्टोरी? प्रोजेक्शन मतलब, तो मैंने अभी अभी सिखाया था क्या प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं। किसी का किसी पे प्रोजेक्शन निकालते हैं तो मतलब रिजल्ट क्या आएगा? अब बी ए का निकाल रहे हैं तो बी ए का मॉड, और इनटू में आप चाहो तो बीसी पे। कॉस थीटा भी यूज कर सकते हो, अगर मान लो ये थीटा है। जैसे ये डेरिवेशन देखो, डेरिवेशन में याद है क्या ऐसा ही रिजल्ट आया था प्रोजेक्शन का? मॉड ए इंटू कॉस थीटा, ये वाला फैक्टर उसका मॉड, और मल्टीप्लाई में क्या था? कॉस थीटा ना। यस सर। हाँ, यस सर। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सर ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई करेंगे, ये भी अप्लाई कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर गिवन नहीं है। और अगर गिवन नहीं है तो फिर दो तरीके, या तो फिर ये इसको ऐसे करो आप, दूसरा तरीका मैं दिखा रहा हूँ, और एक मैं जो सॉल्व करूंगा वो तीसरा तरीका। बी ए डॉट बी सी को मैं ऐसे लिख दूं क्या? मॉड बी ए, मॉड बी सी, और इंटू में कॉस थीटा आएगा। भाई ए डॉट बी यस कैसे? सर। ए बी और cos थीटा नहीं आता मॉड में, और इसके डिवाइड में कौन है? आता। मॉड बी सी। तो क्या आपको मॉड बीसी। बी सी और मॉड बी सी कैंसिल होता दिख रहा है? यस सर। तो कुल मिला के स्टोरी क्या बनी? बी ए का मॉड और cos थीटा ही आया ना, बी ए का मॉड और cos थीटा। समझ में आया? तो वही चीज आ गई। अब देखो बी ए का मोड तो मैंने ऑलरेडी दिया था आपको, कि क्वेश्चन में कितना दिया था? 7 दिए। 7। दिख रहा है ये बी ए का मोड मतलब ये लेंथ। समझ में आया? यस सर। यस सर। बस इनटू में क्या चाहिए? cos थीटा। cos थीटा मतलब ये वाला एंगल। तो आप लोगों ने ट्रायंगल पे ऐसे कोसाइन रूल पढ़े? जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। देखो ये लेंथ उन्होंने 7 दिए, ये 5 दिए, 3 दिए, तो आपको ये cos बी, यही एंगल चाहिए ना cos बी। तो क्या आपने ये यस ट्रायंगल सर। की cos बी निकालना सीखा है कोसाइन रूल में ऐसे? नहीं सीखा आप लोगों ने? जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 ए बी, ऐसे कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं कभी? जैसे मैं चलो याद दिलाता हूँ कैसे सर कर। इसको रूट में ऐसे लिखेंगे। वो हीरो वाला फॉर्मूला मत लगाओ, वो नहीं कोसाइन रूल, कोसाइन रूल जैसे देखो बताता हूँ। अगर मान लो मेरे को ये वाला एंगल निकालना है, अच्छा ये कौन सा एंगल है? बी वाला निकालना है। यस सर। क्या करते हैं, ये बी वाला जो एंगल है ना, तो उसके साइड में कौन कौन है? ये एक तो 7 है, मैं हाईलाइट करता हूँ, ये 7 और ये 3। तो पहले क्या लिखते हैं? 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर।
और इसके सामने की साइड में जो अपोजिट वाला होता है ना उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, और डिवाइड में आता है 2 टाइम 7 और 3, ये फॉर्मूला बनता है। तो एक्चुअली देखोगे ना तो वहां फॉर्मूला ऐसे दिखेगा, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। आपको वो याद होगा कि ए वर्टिसेस के सामने वाली साइड की लेंथ ए बोलते थे, ये सुना है? यस यस सर। सर। इस सामने वाली साइड लेंथ को क्या बोलते हैं? बी बोलते और सी सी के सामने वाली साइड लेंथ को सी बोलते हैं। अगर मैं यही फॉर्मूला आपसे लिखवाऊं, कॉस बी लिख के बताओ, तो क्या लिखोगे आप? फॉर्मूला क्या बनेगा? 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर सामने वाली अपोजिट, अपोजिट के स्क्वायर को क्या करते हैं? माइनस माइनस। और डिवाइड में क्या आएगा? 2 टाइम ए इंटू सी। आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं यहाँ से। अच्छा आप एक बार है ना खुद से मेमोराइज करके बताओ, अगर मैं यहाँ से कॉस सी निकालता तो क्या बनता फॉर्मूला? आपके एंड से बताओ, कॉस सी का क्या बनता? ये वाला एंगल। सर ए स्क्वायर प्लस इंटू बी प्लस स्क्वायर में बी माइनस सी स्क्वायर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अपॉन में इनटू बी। टू बहुत, 2 ए बी, बहुत बढ़िया, समझ में आया? यस सर। और अगर मान लो मैं सिमिलरली यहाँ यस से आपसे कॉस ए पूछता तो क्या बनता आंसर? क्या बनता फिर उसका फॉर्मूला? ए स्क्वायर टू बी माइनस नहीं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सामने सर वाला बी स्क्वायर प्लस सी वाला स्क्वायर separate करते हैं। माइनस ए स्क्वायर हाँ, और डिवाइड में डिवाइड बाई 2 2 बी सी। इंटू बी सी। समझ में आ गया? यस सर। यस तो सर। इसमें काम था यहाँ पर, ये कॉस थीटा मैंने निकाल के दिखा दिया, इसको यहाँ से आपको उठाना है और यहाँ रिप्लेस करना है इस वाली वैल्यू में, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। मतलब यस सर। प्रोजेक्शन का काम वही है, बस इंट्रोड्यूस क्या कर दिया उन्होंने, वेक्टर नहीं दिया। वेक्टर दिया होता तो हम क्या करते? ए डॉट बी और डिवाइड में मॉड ए या फिर मॉड बी। तो वो याद रखना, ए का बी पे प्रोजेक्शन तो डिवाइड में मॉड भी आता है, बी का ए पे जिसके ऊपर प्रोजेक्शन डालते हैं ना उसका मॉड डिवाइड में आता है। समझ गए? जैसे यस सर। ऐसे कि ये वाला, ये टेबल मैंने ऐसे रखी इसके ऊपर, समझ गए? तो मतलब नीचे कौन दब गया? कौन दब गया? नीचे वाला है ना, इंसान दब गया ना। टेबल मैंने इंसान पे रखी तो इंसान दब गया, तो इसका मतलब नीचे कौन आएगा? बी आएगा। जैसे ए का बी पे प्रोजेक्शन तो नीचे बी आएगा, मॉड बी। समझ में आ गया? अरे टेबल तो ऊपर ही रहेगी ना, इंसान ही दबेगा या यस टेबल उसके नीचे चले जाएगी? यस यस अब थोड़ा लॉजिक बना लिया करो, ट्रिक बना लिया करो ऐसे फनी वे में। चलो ये क्लियर हो गया? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, ठीक है? ये होमवर्क में देता हूँ, टाइम तो है आपके पास। ठीक है, ये तो रेक्टेंगुलर रेजुलेशन तो कुछ खास है नहीं, इंपॉर्टेंट वैसे तो। ये सिंपल सा होता है कि 2D और 3D में रेक्टेंगुलर रेजुलेशन ऑफ वेक्टर कैसे लिखते हैं। तो ये तो वही है, मतलब कोऑर्डिनेट्स निकाल के फिर उसको आई और जे में, समझ गए? 2 डायरेक्शन होते हैं ना अपना भाई, एक्स और वाई प्लेन में क्या होता है? एक्स और वाई होता है ना सिर्फ। यस सर। हाँ, और एक्स वाई जेड में फिर क्या आ जाएंगे? आई जे के आ जाएंगे। ये मतलब आपने A1 A2 A3 कोऑर्डिनेट निकालना है और फिर उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे देखोगे तो A1 A2 निकाला और उसको वेक्टर फॉर्म में, तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें अभी, जो मैन है इसमें वही है, डॉट और क्रॉस। करें इसकी बात? करते हैं सर। चलो ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है फिर भाई? जैसे डॉट किया था ना हमने, वैसे ही हम ए क्रॉस बी प्रोडक्ट की बात करते हैं ना। ये आपका कौन सा हो गया? वेक्टर ना। वेक्टर। हम्म। डॉट वाला कौन सा प्रोडक्ट था? स्केलर ना। यस सर। हाँ, तो फिर ए क्रॉस बी को हम कैसे लिखेंगे? क्या क्या रिजल्ट आएगा उसमें? मॉड ए, मॉड मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू इंटूस। साइन थीटा। हाँ, बट डायरेक्शन भी आएगी ना उसमें। यस सर। हाँ, तो डायरेक्शन में क्या आएगा फिर? डायरेक्शन। एन कैप ना। एन कैप आएगा, मतलब ये देखो जैसे यस ये ए है, ये बी है, तो उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन आएगा वो हमारा एन कैप नहीं होगा?
अच्छा, ए क्रॉस बी निकालते कैसे, ये भी ध्यान रखना। जैसे कोई दो वेक्टर का क्रॉस कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है ना, आई जे के तो मिलेगा, जैसे ए वेक्टर है तो आपको कुछ ना कुछ तो वहां भी मिलेगा ना, जैसे आई के प्लस जे के प्लस के, मतलब विद कोफिशिएंट मिलेगा। और बी वेक्टर में भी आपको आई जे के विद कोफिशिएंट मिलेगा। तो यहाँ पर डॉट में तो क्या करते थे, आई आई को मल्टीप्लाई कर दिया, जे जे को मल्टीप्लाई कर दिया, के को कर दिया। बट वैसा स्टोरी नहीं होगा ना, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ओपन करना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी ऐसे निकालते हैं, आई जे के, पहले ए के कोफिशिएंट लिख दो, फिर बी के लिख दो। जैसे मान लो ए के हमने बोले A1 B1 C1, और बी के बोल दिए मैंने A2 B2 और C2। क्या आपको ये डिटर्मिनेंट ओपन करना आता है, प्लस माइनस प्लस करके? याद होगा ये तो, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर में। यस सर, याद है। हाँ, निकाल लोगे उसमें? यस सर। चलो ठीक है फिर। अभी एक दो क्वेश्चन निकालेंगे ना, उसमें देखना, देखो कैसे निकालते हैं क्रॉस, है ना, मैं फिर भी दिखाता हूँ। तो ये क्वेश्चन तो प्रिंटिंग नहीं है, चलो मैं क्वेश्चन वैसे बनाता हूँ। देखो दो वेक्टर दिए आपको, ठीक है। लेट्स से मान लो ए वेक्टर आपको दिया 2 - 1 1। ए वेक्टर आपको दिया उन्होंने 2 - 1 1। मैंने कोऑर्डिनेट में लिखे, समझ गए ना आप? जैसे इसको क्या लिखूंगा, 2i कैप माइनस जे कैप, और प्लस में क्या आएगा, के कैप। समझ में आया, कोफिशिएंट में लिख दिया मैंने ना। और जो आपका बी वेक्टर दिया उन्होंने क्या दिया, 1 1 - 1। तो आपको बी वेक्टर दिया है उन्होंने 1 1 - 1। दैट मीन्स आई कैप प्लस जे कैप, और माइनस में क्या आएगा, ए कैप ना। क्लियर हो गया इतना? अब उन्होंने पूछा कि आपको कि आप निकाल के बताओ, ठीक है, आपको उन्होंने पूछा है पर यूनिट वेक्टर निकाल के बताना ना। ओके, ठीक है। तो आपको उन्होंने पूछा है ए क्रॉस बी का, ठीक है, उसका यूनिट वेक्टर निकाल के बताओ। ये क्वेश्चन में पूछा था ना आपसे। अच्छा, तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे आप लोग, निकालें ए क्रॉस बी, आई जे के। आवाज आ रही है आपको सबको? हमारी ठीक है, क्लास क्या हो गया? लीव हो गई थी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी ए क्रॉस बी देखो, उन्होंने वेक्टर दिए थे, दो वेक्टर दिए थे ना, ए वेक्टर दिया था, बी वेक्टर दिया था, और बोला था कि ए क्रॉस बी के रिस्पेक्ट में आपको यूनिट वेक्टर बताना है। तो पहले सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी मतलब वही कोफिशिएंट, ए के कोफिशिएंट 2 - 1 1, और बी के हो गए 1 1 - 1। सबसे पहले क्रॉस निकालते हैं। तो क्रॉस निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ओपन करना आता होगा, पहले प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। आई यस के सर, आते हैं। रेस्पेक्ट, आई के रेस्पेक्ट में बताओ वैल्यू क्या आएगा, बताओ ये डिटर्मिनेंट ओपन करके। -1 ओके, इंटू 1, नहीं -2 × 1। तो वो बताओ ना, रिजल्ट बताओ, रिजल्ट बताओ मेरे को। मैंने आई के ब्रैकेट में लिखा है ना कि यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, वो रिजल्ट चाहिए ना अपने को। 1 आएगा सर। फिर से चेक करो एक बार, देखो कैसे करते हैं। इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, याद आया क्या? तो फिर जो चार कौन यस। बचे, -1 1 1 - 1, ऐसे बचे। इनको सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले क्रॉस ना, पहले इसका मल्टीप्लाई फिर इसका मल्टीप्लाई। तो -1 × -1, तो 1 हो गया। फिर उसमें सपरेट करते हैं, 1 × 1, कितना आंसर आया? 0। 0 आया, या उसमें भी डाउट यस। है? नहीं सर, 0। तो लिख दो फिर यहाँ पर 0 आया ये तो, ठीक है। जे वाला बताओ, जे वाला सॉल्व करके। जे -3 सर। -3 आया, पक्का? -3, और के बाजू में क्या आएगा फिर, डिटर्मिनेंट के हिसाब से बताओ करके सॉल्व। के रेस्पेक्ट में बताओ ना। चिराग, बाकी बच्चे भाई, चिराग बोल रहा है 3 आएगा, ओके। दिख रहा है आपको? ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, यस। इससे मल्टीप्लाई,
इसको इससे मल्टीप्लाई और बीच में माइनस, तो 2 1 2 एंड माइनस ऑफ माइनस 1। 3 आएगा सर। बहुत बढ़िया निखिल, सबका 3 आया फिर। चलो यस तो सर। हमारा ए क्रॉस बी क्या आ गया फिर, ये जीरो तो हटा 0। दो, एक कर दो, तो जीरो ही रहने दो। तो प्लस में कितना है 3 जे कैप और प्लस में 3 के कैप। तो ये हमारा ए क्रॉस बी आ गया। अब आपको पता है ना ए क्रॉस बी का हमें यूनिट वेक्टर बताना है, तो क्या करेंगे, इसका मॉड निकाल लें। तो ऊपर क्या आएगा, यस सर। ऊपर तो क्या आएगा, वेक्टर आएगा। तो 3 जे प्लस 3 के और डिवाइड में क्या आएगा, अंडर रूट में जीरो का स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो कितना आंसर लिख दो, 3 जे प्लस 3 के कैप और डिवाइड में क्या लिखो अंडर रूट में, 9 प्लस 9 ना, तो 9 18 सर। 18। तो 18 का रूट कितना आएगा, 3√2। यस सर। चलो समझ गए आप। अब देखो यहाँ से दिख रहा है क्या, 3√2 का मतलब वही √2 सॉरी 3 कैंसिल कर दिया, तो आंसर कितना है जे प्लस के। ठीक है, भी क्वेश्चन आधा ही लिखा होता तो मैंने इतना बता दिया ना, आगे की स्टोरी भी क्वेश्चन नहीं था इसमें लिखा हुआ। चलो कोई नहीं, कुछ अलग क्वेश्चन पिक कर ले। ये क्लियर हो गया आपको ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। यस सर। ठीक है, सिमिलरली देखो वो जो डॉट में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना ए डॉट बी में, जैसे ए डॉट बी निकालो और बी डॉट ए निकालो, तो उसका आंसर सेम था। बट यहाँ क्रॉस में देखोगे ना, तो आपको पता है ना ए क्रॉस बी अगर निकालते हैं और बी क्रॉस ए निकालते हैं, तो वो दोनों आंसर सेम नहीं आते। यस सर। तो क्रॉस में ऐसे चलती है स्टोरी, ये आई मान लो, ये जे मान लो, ये के मान लो, ऐसे मान लो। ठीक है, तो अगर मैं आई का जे से क्रॉस करता हूँ, तो रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, के मिलता है। समझ में आया। और अगर मैं के का जे के साथ करूंगा, ठीक है, तो आई मिलेगा। हाँ तो ये सब चीजें ध्यान रखना। बट मान लो अगर मैंने आई का जे से क्रॉस किया तो क्या है, ठीक है, जे का आई से क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के। अपोजिट हो जाते हैं ना, तो ये ध्यान रखना। अगर ए क्रॉस बी है तो फिर उसका रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। डॉट में यस। तो क्या होता था, सेम आता था, मतलब आप चाहे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो या 2 को 1 से करो, फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ क्रॉस में ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा सिमिलरली देखो ये वाला, जैसे वो डॉट में नहीं था ए डॉट बी प्लस सी, मतलब ए का किसी हमने दो वेक्टर के एडिशन से डॉट प्रोडक्ट किया, तो हम रिजल्ट बोलते थे कि ए डॉट बी निकाल लो और फिर ए डॉट सी निकाल लो, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो क्रॉस में भी हम सिमिलर टाइप से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कि ए का बी के साथ क्रॉस में किया, फिर प्लस में ए का सी के साथ में क्रॉस किया ना, क्रॉस है वो बेसिक अलजेब्रा जैसे रूल लगता है ना, उसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। ठीक है, और ये वाला भी आपको पता ही है कि अगर दो क्वांटिटी है, कुछ एल और एम क्वांटिटी, अगर उनका मल्टीप्लाई करके फिर क्रॉस करेंगे, तो आप डायरेक्टली एल और एम को बाहर मल्टीप्लाई करके भी क्रॉस निकालोगे, तो आंसर दोनों सेम ही आएंगे, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट ये चीज ध्यान रखना यार, किसी दो, ठीक है ये ध्यान रखना, ए क्रॉस बी, अच्छा ए क्रॉस बी मतलब आपको वो एक वेक्टर ही आएगा क्या, ए क्रॉस बी का मतलब, भाई ए क्रॉस बी तो आपको एक वेक्टर ही देगा ना, यस सर। कोई कोई भी दो वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर, उसका क्रॉस हमेशा वेक्टर ही आएगा। और देखो उस वेक्टर का हमें क्या निकालना है, ए के साथ डॉट निकालना है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट याद रखना, हमेशा कितना आएगा, जीरो आएगा। या फिर हमने ए क्रॉस बी और उसका फिर हमने क्या निकाला, डॉट, तो भी उसका आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि उनके बीच में एंगल फिर वो कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है ना, तो यस। 90 हो जाता है ना, तो 90 की वजह से फिर वो जीरो हो जाएगा। चलो अभी अपने ये दो क्वेश्चन रहेंगे ना, ठीक है फटाफट से लगाते हैं। पहले ये कर लेते हैं, देखो ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, क्या क्या दिया आपको, ए क्रॉस बी का स्क्वायर, क्वेश्चन में दिया है ए क्रॉस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या प्रूव करना है, मॉड ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई में मॉड बी का स्क्वायर, और माइनस में बोला है ए डॉट बी का स्क्वायर, ये आपको निकाल के बता। ठीक है, ये हम प्रूव कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड में बताओ यार मेरे को, ए क्रॉस बी का स्क्वायर, तो क्या आपने ए क्रॉस बी पढ़ लिया क्या, क्या लिखते हैं ए क्रॉस बी को, ऐसे नहीं लिखते, मॉड ए
यस मॉड बी सर, और साथ में क्या आता है? साइन थीटा। साइन थीटा आएगा। कोई दिक्कत है? अच्छा, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब सबका स्क्वायर हो गया क्या? मॉड ए का स्क्वायर, मॉड बी का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या साइन स्क्वायर थीटा हुआ? यस सर, अब सोचो, क्या साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 - cos स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर। हाँ, तो मैं साइन स्क्वायर को क्या लिख रहा हूँ? 1 - cos स्क्वायर थीटा। कोई डाउट है इसमें इतना? अब सोचो, अगर ये क्वांटिटी इस 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्वांटिटी इस cos स्क्वायर से भी तो मल्टीप्लाई होगी, दोनों से होगी ना। तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा? देखो, पहले 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऐसे दिखेगा, मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर। 1 से तो इतना ही मल्टीप्लाई होगा ना। यस सर, हाँ, और जब ये cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो आपको ए ऐसे दिखेगा, मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर इंटू में क्या आएगा? कॉस cos स्क्वायर थीटा। स्क्वायर थीटा। इसको याद करो, क्या इसको हमने कहीं पढ़ा है क्या? इस वाले पार्ट को, मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा। चलो इसको ऐसे याद रखो, मॉड ए मॉड बी और cos थीटा। क्या मैं इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको? क्योंकि यस तीनों के सर, स्क्वायर है, तीनों के लिख साथ सकते। स्क्वायर है। हाँ, तीनों के साथ स्क्वायर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या सोचो यार, ये मॉड ए मॉड बी cos थीटा कहीं पढ़ा है हमने डॉट प्रोडक्ट में? यस स्केल। क्या होता है? ए डॉट भी होता है क्या? यस ए डॉट बी हाँ, प्रोडक्ट मतलब ये वाला रिजल्ट हमारा क्या बन गया फिर? ए डॉट बी का। बी का होल स्क्वायर। 1 सेकेंड, चार्ज लगाते हैं लैपटॉप। ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, ये हमारा बन गया क्या? ये क्या बना फिर? ए डॉट बी का स्क्वायर बन गया। यस सर, तो क्या हो गया? क्या प्रूव हो गया? क्या आरएचएस आ गया क्या हमारा? वही था क्या? मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर, और साथ में क्या था? माइनस ऑफ ए डॉट बी का स्क्वायर। तो वही तो था, देखो। क्लियर है? यस सर। चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये तो आप रेफरेंस लाइन में यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलो, एक छोटी छोटी चीजें है ना, 2 3 मैं बता देता हूँ आपको, फिर बाकी बचेगा। जैसे यहाँ पर देखो, ये हमारा ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है ना, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, ठीक है, पैरेललोग्राम दिख रहा है आपको? ओ ए सी बी, इनको ज्वाइन किया ना, तो वो हमारा क्या बना? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर मेरे को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, तो या तो आप आइधर क्या करो, ये 2 वेक्टर दिया हमें, ए वेक्टर दिया है, ओ ए वेक्टर गिवन है, ये आपको कुछ ना कुछ वेक्टर मिलेगा, डोंट वरी। ओ बी वेक्टर भी आपको गिवन है, ये बी वेक्टर मान लो, ये वेक्टर मान लो। ठीक है, तो उसका जो एरिया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा, वो हमारा रिजल्ट क्या होता है? या तो आप आइधर अप्लाई करो ए डॉट बी cos थीटा, सॉरी, ए डॉट बी साइन थीटा ना, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। और एल्स आप इसको ये भी बोल सकते हो कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, चलेगा? क्योंकि ए क्रॉस बी को ही तो हम बोलते हैं ना, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। यस सर, यस सर। ये सिंपल सी चीजें ध्यान रखना, ये वेक्टर फॉर्म में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, वो वाला नहीं है जो हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। वेक्टर फॉर्म में ये ऐसे ही। और अगर मान लो हमें सिर्फ एरिया ऑफ ओ ए बी, इस टाइप का ये वाला एरिया निकालना है मेरा, तो इसका मतलब आधा कर देंगे उसका, हाफ टाइम, क्योंकि ये तो कंप्लीट है ना। तो अगर यहाँ से देखोगे तो मेरे को सिर्फ आधा निकालना है, तो हाफ टाइम कर देंगे। तो हाफ टाइम्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखो, ये अगर क्वाड्रिलेटरल भी दिया है अगर आपको क्वेश्चन में, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो उसके लिए क्या होते हैं? डायगोनल्स के वेक्टर देते हैं, डायगोनल 1 डायगोनल 2। तो फिर उसका जो एरिया निकालते हैं ना, वो कैसे निकालते हैं? हाफ टाइम डायगोनल 1 और डायगोनल 2 का क्रॉस। ये डायगोनल गिवन होंगे क्वेश्चन में, डोंट वरी, अगर इनकेस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा तो। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर होगा।
चलो ये वाला क्वेश्चन तो डॉट का था। जैसे ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये वाला। टाइम है ना अपने पास, एक क्वेश्चन डिस्कस करें। हाँ देखो, उन्होंने क्या बोला है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या दिए दोनों, डायगोनल ऑफ, Diagonal. ठीक है, जिसका एरिया कितना दिया क्वेश्चन में, 2√2। अच्छा, पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल्स आपको गिवन है, ठीक है ना, डायगोनल्स दिए हैं D1 D2, ये दोनों गिवन है, क्लियर है। जिनको क्या बोला है उन्होंने, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन डायगोनल्स आर गिवन, क्या आंसर लगेगा हमारा, हाफ टाइम D1 क्रॉस D2, क्या ये बोलो। अच्छा, इसका मतलब ऐसे बोल दो, हाफ टाइम डायगोनल 1 डायगोनल 2 कौन है, ए एंड बी, A, B. ए क्रॉस बी लिखा है, और ये कितना दिया है उन्होंने एरिया, 2√2। यहाँ से एक कंडीशन मिल गई कि ए क्रॉस बी का मॉड वो टू टाइम मतलब कितना हो जाएगा, 4√2. एक कंडीशन तो ये मिल गई हमें, क्लियर हो गया एरिया से। फिर उन्होंने एक कंडीशन क्या दी है, लेट द एक्यूट जो एंगल बिटवीन ए एंड बी है वो अक्यूट है, ठीक है, और एक कंडीशन दे दिया मॉड ए इज इक्वल टू 1। चलो बढ़िया बात है, मॉड ए का रिजल्ट कितना दिया है, 1 दिया है, ये कंडीशन भी दी है। अच्छा, एक कंडीशन हमें ये दे दी, क्या आपको ये कंडीशन दिख रहा है, मॉड ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ये इंपॉर्टेंट थी, मॉड ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब दोनों का मॉड इक्वल है। अच्छा, मॉड ऑफ ए इंटू बी कैसे लिखते थे, याद है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा आएगा। Dot cross it. Yes, sir. हाँ, और ए क्रॉस बी को कैसे लिखते थे हम, मॉड ए मॉड बी। Into sin theta. एडवांटेज आपको दिख रहा है, मॉड ए मॉड बी तो कैंसिल हो गया, तो क्या मिला यहाँ से, cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। अच्छा, cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, तो क्या यहाँ से थीटा बता सकते हो आप मेरे को, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट में या सेकंड में, कहाँ है, First में sir. फर्स्ट में ना, 0 से 90 के बीच का Yes. होता है। तो अब आप Yes, sir. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोचो कि cos थीटा और sin थीटा कहाँ कहाँ इक्वल होते हैं, प्रैक्टिकली सोचो ना, टेबल से, ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद करो, कहाँ होता है चिराग, ये ओदा होता तो बढ़िया, 45 डिग्री ना, 45 का वैल्यू भूल गए आप लोग, cos 45 1/√2, sin 45 भी कितना होता है, 1/√2, Yes, sir. π/4 ना, π/4, 45 डिग्री है, याद आ गया कुछ। एक कंडीशन हमें ये मिल गई कि 45 हमारा स्टोरी है, ठीक है, और एक कंडीशन उन्होंने बोला है कि आपको ये कंडीशन दिया है, ठीक है, जो सी वेक्टर है वो किसके इक्वल है, 2 टाइम्स रूट ए क्रॉस बी -2b, ठीक है, और वहां से आपको क्या निकालना था, एंगल बिटवीन बी एंड सी। तो आपको एक रिलेशन बनाना है जहां पर बी और सी का बीच का एंगल मिले, ठीक है, और आपको थीटा, ये थीटा किसके बीच का एंगल मिला है, ये मिला है एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल है, ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक है ना, ये जो 45 मिला वो ए और बी के बीच का एंगल है, उन्होंने बी और सी के बीच का एंगल पूछा है, और आपको एक रिलेशन ये पता है, ए क्रॉस बी का मॉड आपको पता है, देखो मॉड पता है, तो क्या करना चाहिए था आपको, इस गिवन कंडीशन का क्या मॉड नहीं ले लेते, जैसे देखो यहाँ लिखा है, ये आपको समझ में आया इतना, ये π/4 वाला स्टोरी, कोई दिक्कत है, नहीं है ना, Yes, sir. एक मिनट। थोड़ा बहुत और निकाल लेते हैं, चलो बी के बारे में भी सोच लेते हैं कि मॉड बी कितना आएगा, क्योंकि मॉड ए तो उन्होंने 1 दे दिया, तो ये ए क्रॉस बी का मॉड आपको पता है क्या क्या होता है, मॉड ए मॉड बी, और बाजू में साइन थीटा आएगा, ए क्रॉस बी आएगा, ए क्रॉस बी का Yes, sir. अच्छा, मॉड ए कितना दिया है, 1, मॉड बी नहीं पता, साइन थीटा, थीटा पता है आपको, π/4, भाई ए और बी के बीच का एंगल 45 ना, और इक्वल टू में Yes. कितना है, 4 Yes, sir. रूट, हाँ, तो यहाँ से मॉड भी आ जाएगा क्या, साइन 45 का मतलब हो गया 1/√2, वो √2 जाएगा क्रॉस में, तो क्या वो आपको ऐसा दिखेगा, 4√2 इंटू √2, क्या इसका मतलब 8 हो गया,
8 हुआ ना भाई, √2 इंटू √2 मतलब 2 हो गया, और 2 4 जा कितना हो गया, 8 हो गया। तो आपको कुछ कुछ स्टोरी मिल गई, दिमाग में इमेज में आ गया, ए और बी के बीच का एंगल आ गया, मॉड ए आ गया 1 है, मॉड बी आ गया 8 है, तो आपको कुछ कुछ पता चल गया। जैसे मैं बोलूं कि ए और बी के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो वो कितना है, π/4। मॉड ए का रिजल्ट है 1, दैट इज गिवन। मॉड बी का हमने कैलकुलेट कर लिया, 8 आ गया। और एक कंडीशन उन्होंने ये दी थी, ये वाली कंडीशन। अब यहां से आपको क्या पूछा था उन्होंने, क्या पूछा था, एंगल बिटवीन बी एंड सी, समझ में आया? तो यार अब यहां से आप क्या करना, ये -2b को आप घर पे ट्राई करना आज। ये c + 2b, क्या इसको ऐसे लिख दूं क्या मैं, सोचना, क्या लिख सकता हूँ ऐसा? यस सर। हाँ, अब क्या करना, आज घर जाके मैं लिख के दे देता हूँ, दोनों साइड पहले मॉड ले लेना, ठीक है, और स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग कर यस देना। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हाँ, उससे फायदा क्या होगा, क्या यहाँ पर आपको b.c नहीं मिल जाएगा, b.c, यस स्क्वायरिंग याद है, सर। मॉड c का स्क्वायर, मॉड 2b का स्क्वायर, और प्लस में 2 टाइम 2b इंटू सी, तो वहां से आपको कुछ इस तरह से रिजल्ट दिखेगा, b.c जैसा दिखेगा, ठीक है। तो b.c का मतलब भी क्या हो गया, मॉड b मॉड c और एंगल ना, तो वहां से आपको एंगल आ जाएगा, कर लोगे? यस सर कर लेंगे। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन भी ट्राई करना आज आप होमवर्क में, ठीक है। इसमें एक चीज और बच गई जो अपन लास्ट नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे ना। उसके बाद में 3D है, मैं देखो 3D में भी बता दूंगा, 3D में जो मेनली क्वेश्चन आते हैं ना, वो मैं थोड़े लेके भी आऊंगा। जेई मेंस में ना बार बार 3D में से वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। और वेक्टर वाले में मैंने बता दिया, डॉट वाले जो स्टार्टिंग में हमने 5-6 क्वेश्चन किए थे ना, आज डिस्कस किए थे, जो डॉट प्रोडक्ट वाले, उस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े प्रैक्टिस कर लेना, वो मोस्ट प्रोबब्ली मिलते हैं। और प्रोजेक्शन निकालने का मैंने फिर बता रहा हूँ, प्रोजेक्शन निकालने का सिंपल फंड है, ए का बी पे प्रोजेक्शन निकालेंगे, तो a.b आएगा, और डिवाइड में क्या आएगा, ए का बी पर, डिवाइड में क्या आएगा, मॉड बी आएगा ना, यस सर मोड। बी का ए पे निकालेंगे तो डिवाइड में मॉड ए। क्लियर आपको? चलो फिर, यस ठीक है, सर। अभी तो बहुत टाइम हो गया, थक गए होंगे आप लोग। चलो फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना अपन। यस सर। ओके फिर, बाय बाय, गुड बाय नाइट। सर। गुड नाइट।